ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच दीदी। दीदी बोलूं, नीतू दीदी नीतू मैम क्या बोलूं, है ना। कुछ भी कह सकते हो। हाँ, then थैंक यू सो labels मच हैं। कि आप इस शो पे आए, इस पॉडकास्ट पे आए। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपसे सुनी हैं, आपके बारे में जान रहा हूँ कि आप हिप्नोसिस के ऊपर, हीलिंग के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर काफ़ी टाइम से स्टडी कर रहे हो, काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हो। तो मेरे दिमाग में बहुत क्वेश्चन है, आई एम श्योर मेरी ऑडियंस के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो मेरी तरह ही लेमन है, जिन्हें ज़्यादा नहीं पता है बट जानना चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वही लाइफ के बहुत सारे सोल्यूशंस या आंसर्स मिलते हैं हमें स्पिरिचुअलिटी में, राइट। कहते हैं कि एक 5 लेवल्स ऑफ हायरार्की होती है, जिसमें 5th लेवल होता है बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी, जो सबसे ऊपर होता है। तो उसके ऊपर मैं सबसे पहले अगर मैं ये पूछूं कि एग्जैक्टली स्पिरिचुअलिटी का लाइफ के अंदर सिग्निफिकेंस क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होता है, और आपने खुद जब अपनी लाइफ में ये इंट्रोड्यूस किया तो क्या क्या चेंजेस आए। Okay. So for me, definition of spirituality, because बहुत से लोग differentiate नहीं कर पाते, they intermingle or becomes confused between spirituality and being religious. So being religious has nothing to do with spirituality. It's a eye opener for many, because being religious is following certain practices, like jo jalana, it gives you peace. I'm not underrating all these religious activities. No, they're really important. I can say that they are the stairways. They help you, because where everybody wants to go, religious practice really help you, but it is just part of your growth. It's not your destination. It's not your you can say the last final destination that you want to reach. It comes in between, but you have to move beyond those practices. You have to overcome, we humans tend to stick to, अपना बना लेते हैं. And I think the real guru is who lets you go, because every guru also says that you have to move beyond me. This is the most difficult step, because बहुत लोग मैं ये बोलूँगी कि जितने हमारे बीच में गलत साधु संत पहुँचे हैं, तो उनमें बहुत अच्छे लोग भी हैं. एंड उनको आप कहाँ से माप सकते हो? जो गुरु आपको अपने बियॉन्ड जाने का रास्ता दिखाए और आप उसमें पहुंच पाओ. आई थिंक दैट इज द गुरु, बिकॉज लाइफ फॉर मी, स्पिरिचुअलिटी इज, हमने जन्म लिया बिकॉज वी नीड टू लर्न. सो वन डेफिनेशन ऑफ दिस लाइफ फॉर मी इज, वी आर डिवाइन बींग्स हैविंग human experience. This is a line that we tend to forget, because Maya is really जैसे वो intoxicating, and सबको सब कुछ पता होता है. अभी हमसे भी गलतियां होती हैं, ग्रीड आती है, ज़्यादा पैसा चाहिए. सबको पता है कि ग्रीड अच्छा नहीं है, बट माया इज सो इंटॉक्सिकेटिंग. इट इज रियली नॉट ईजी टू मूव दिस पाथ. But at least if you do daily reminders, and I think for this, silence is the key. ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5 मिनट सबको एक्सपीरियंस करना चाहिए, जस्ट बीइंग साइलेंट. व्हाट हैपेंस इन रिलीजियस प्रोसेसेस, आई विल टेल यू व्हाट द ड्रॉबैक इज. हम आरती करते हैं, ओम जय जगदीश हरे. किसी ने लिखा, और जिसने लिखा बहुत सुंदर लिखा, अपनी जेन्युइन फीलिंग्स उसने एक किताब पर उतार दी. बट वो फीलिंग्स मेरी नहीं है. मैं वो किताब खोलती हूँ और वो एक रट्टू तोते की तरह बोल देती हूँ. कुछ टाइम तक मैं जब नई एक आरती शुरू करती हूँ, आई रियली फील कनेक्टेड टू इट. बट आफ्टर दैट, दैट बिकम्स अ प्रैक्टिस, एक डेली रूटीन. मैंने ब्रश किया, मैं कभी ध्यान नहीं दूंगी मेरे इस दांत तक गया, इस, बिकॉज दैट बिकम्स अ रूटीन. बट वेन आप आरती करते हैं, तो वो भी एक टिक लग गया कि आज मैंने आरती कर ली, मेरा रिलीजियस माइंड. एंड सबसे ज्यादा एक जैसे बोलते हैं ना, ह्यूमन जर्नी में सबसे बड़ा गड्ढा, दैट गड्ढा इज रिलीजियस गड्ढा ऑफ बीइंग सुपीरियर देन those are not religious. Because जो वो एक अहंकार आता है ना, that feeling of superiority. मैं मंदिर जाता हूँ, अब सोसाइटी की ये मापदंड है, अरे ये रोज मंदिर जाती है, अरे ये रोज तुलसी में जोत जलाती है, वेरी गुड टू डू दैट. बट उस स्थान पे जाने के कुछ वाइब्स हैं. आप उन वाइब्स को, यू आर बीइंग रिसेप्टिव टू दोज वाइब्स. कितने लोग जाते हैं उस रिसेप्शन, मतलब बीइंग रिसेप्टिव एंड गोइंग देयर विद
यू नो कि आज मैं ईश्वर की उस वाइब्स को महसूस करने जा रहा हूँ, हम क्या करते हैं, वहाँ से भर रहे हैं लोटे, शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं, बाहर से दूध की पूरी थैलियाँ उड़ेल रहे हैं. एंड नो ऑफेंस इन डूइंग ऑल दैट, बट मैं बस ये बोल रही हूँ कि वेन एवर यू आर डूइंग सच प्रैक्टिस, जस्ट फील दैट कनेक्शन, गो स्लो एंड ऐसे उड़ेल के भागो मत, बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प, यू जस्ट वेस्टिंग योर टाइम. बेटर मानस पूजा, जैसे शिव जी के अगर हम वो आरती करते हैं या उनके स्तोत्र पढ़ते हैं, तो एक शिव मानस पूजा आती है. उसमें दे आर डूइंग इट जस्ट मेंटली. You just recite it and do mentally all these practices, you will feel the same connection. और जितना पुण्य वहाँ मिलेगा ना एक्चुअल दूध चढ़ा के, उतना ही पुण्य आपको यहाँ भी मिल जाएगा. बात यहाँ पुण्य और पाप की नहीं है, बात यहाँ सिर्फ इतनी है कि you really want to elevate your consciousness. For example, अभी I think I'm diving deep down just for a simple explanation of spirituality. For me, I have read a lot of books on this topic, because it excites me, and I think this is my way of life, and I can assure everybody of you that this is the purpose of each and every soul on this earth, that we are here to learn. Just remember the fact that we have come from that one source, and you, me, anybody else is not different from each other. We can say that we are the limbs of that one single entity. And when I become jealous of you, and I become greedy, and I want to have more of what I see in you, that is just being digressing from my actual purpose of life. ये याद रखना, I'm not saying it's easy, but it's really tough. And this is what we are meant for, learning to feel that oneness that we are all part of. ओके. अभी बात हुई कि रिलीजियस और स्पिरिचुअलिटी, ये दोनों प्रैक्टिसेस जो हैं ये कम्प्लीटली डिफरेंट है, और लोग मानते हैं कि ये एक है. बट डोंट यू थिंक कि रिलीजियस चीज़ों को फॉलो करना, जैसे घर में बताते हैं, मेरे को भी घर में सिखाया जाता है कि ये भगवान है, इनकी ये है, इनकी पूजा करनी होती है, ये सारी चीज़ें, डोंट यू थिंक इट्स द फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, अगर आप सही डायरेक्शन में हो तो? I can say, because मैंने बोला ना कि this comes in your journey. लोग इसको डेस्टिनेशन बना देते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, religious practices also makes you disciplined, and अगर आपको लाइफ में बढ़ना है ना, तो discipline is the key. फॉर एग्जाम्पल, मुझे पंडित जी बोलेंगे कि आप सूर्य को जल चढ़ाओ, तो उस एक एक्ट को ठीक से करने के लिए मुझे सूर्य उदय के टाइम में आई हैव टू गेट अप, आई नीड टू ऑफ कोर्स टेक बाथ, है ना, and cleanse myself, and then I'll go to my terrace or whatever, and then I'll offer. So in this process, what have I done? मैं जल्दी उठी, and I tried to. So I can say that this is the stepping stone. I cannot ignore, और हम उसको बिल्कुल नलिफाई नहीं कर सकते कि ये जरूरी है, but this is for a greater purpose. It's not the end. Don't just become happy कि मैं सूर्य को जल चढ़ा रही हूँ या चढ़ा रहा हूँ तो मेरा कल्याण हो जाएगा. आपका कल्याण इस एक्ट से जरूर होगा, जो उसके फायदे होते हैं, आपकी नेत्र की ज्योति बढ़ेगी, बट you need to go beyond these practices in order to see if अगर इतनी एक्ट से आप उस oneness को फील कर पा रहे हो, oneness with that dog, oneness with that leaf, oneness with that tree, oneness with your own family, oneness with the strangers, then that practice is spiritual practice. But it's not the case, right? एक और चीज मैं यहाँ बोलना चाहूंगी. फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर इंसानों में उस खुदा को देख पाती हूँ और मैं उस कुत्ते में नहीं देख पाती, तो आई एम फार बियॉन्ड. मैं, हो सकता है मुझे पिछले जन्म में कुत्ते ने या किसी ने काटा, आई माइट हैव फियर्स, बट नथिंग कैन जस्टिफाई myself picking a stone and throwing it at them, because it's part of me. ये understanding, क्योंकि I have seen a lot of so-called spiritual people also, जो ये कहते हैं कि हमने अपनी
आपको बचाने के लिए फिरोशियस डॉग को मारा, बट वो फिरोशियस इसीलिए बना क्योंकि हमने किसी पॉइंट पे किसी मानव ने उसके साथ गलत किया, राइट? सो बेसिकली रिलीजियस प्रैक्टिसेस हमको एक उस डायरेक्शन में तो दे देती हैं कि हम पूजा कर रहे हैं, हम डिसिप्लिन हो रहे हैं, हम एक पाथ पे जरूर लेके जाते हैं. आई बिलीव कि जैसे हम शिव जी की भी पूजा करें तो शिव जी ने भी बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में ऐसी करी जिनसे हम सीख सकते हैं, है ना? उन्होंने सबको एक माना है, वरदान देते हैं, श्राप देते हैं, एक ही एक तरीके ही से देते हैं। तरीके से देखा नहीं कि रावण राक्षस है, को भी दिया, देखा नहीं उनने yes, कि रावण yes. है ना? दिया। क्यों? क्योंकि वो भेदभाव नहीं कर रहे। तो हमें एक्चुअली उनके कर्मास और इन सब में ज्यादा फोकस करना चाहिए कि उन्होंने टीचिंग्स क्या दी। हम रिलीजियस हो जाते हैं, हम पूजा करने लग जाते हैं, पाठ करने लग जाते हैं, गुरुद्वारे चल जाने लग जाते हैं, बट ऑन द वे बैक अगर किसी ने हमारी गाड़ी को धक्कर मार दी तो हम लड़ेंगे तो हम गालियां भी देते हैं, बहुत कर्स भी करते हैं, कई लोगों की लड़ाई हो जाती है। जैसे मैंने एनिमल क्रूएलिटी की बात करी तो उनमें से जो ये लोग करते हैं, जो एनिमल्स के प्रति क्रूएलिटी रखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल दूंगी. मैं बूढ़ी हूँ या मैं ओवरसाइज्ड हूँ और मैं उतना चल नहीं सकती, तो मुझे तो माता पे जाना है, तो मैं उस खच्चर पे चढ़ के जाऊंगी. 1 रुपए का पुण्य नहीं मिलेगा आपको, बिकॉज दैट इज एनिमल क्रूएलिटी. वो खच्चर किसी का किसी क्या बोलते हैं, उनके उसमें बंधा हुआ है, भाग नहीं पा रहा है, अब एक स्वतंत्र जीवन नहीं जी पा रहा, और आप इतने किलो के उसके ऊपर चढ़कर ये कौन सी आपको उस खच्चर पर चढ़ के आपको कौन सी वो लग जाएगी, मुझे आज तक समझ नहीं आया. बेटर कि आप पूरे ध्यान से घर में ही टीवी पे माता रानी के लाइव वो आता है, वो आपको ज्यादा फल देगा rather than doing this animal cruelty, right? जो आपके मन में एक भाव आया ना कि मैं आपके पास आना चाहती हूँ, आना चाहता हूँ, पर मैं इस शरीर के उस माध्यम से मैं तंग हूँ, मैं नहीं आ पा रहा, आपके चरणों में सादर प्रणाम है. दैट वुड हैव बीन मोर एलिवेटिंग rather than you going physically. ये फिजिकल का जो चक्कर है ना, ये इट हैज टू बी यूज्ड विद योर ब्रेन एंड योर हार्ट ऑल्सो. हार्ट मिसिंग हो जाता है. मोरओवर इट इज मोर अबाउट बिजनेस ना. यहाँ पे भी तो ये पूरा बिजनेस ही है जो जानबूझ के बनाया गया है कि ये सारी चीजें करने के बाद ही आपको वो अचीव होगा, आपको अपने घर बैठ के नहीं होगा. क्योंकि उसमें बहुत सारी कॉस्ट अटैच्ड है जो आपकी जेब से निकाली जा रही है ना? राइट. इसके अंदर बहुत सारे लोगों के दिमाग में अलग अलग पर्सपेक्टिव भी होते हैं. जैसे अभी आपने एनिमल क्रुएल्टी की बात की, काफी लोग ये सफाई देते हैं कि नॉनवेज खाना भी ठीक है, काफी लोग कहते हैं कि नहीं सिर्फ वेज खाना ही सही है, बहुत सारे लोग इसको रिलीजियस प्रैक्टिस से भी जोड़ते हैं. आपका इसमें क्या टेक है और क्या पर्सपेक्टिव है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? So I think there are two sides to it. First of all, your composition of body. So what I have heard and जो मुझे hit करता है, what that I would share. I may be wrong, I may be right, but this is my take on this. First of all, human body has a long intestine and food उसमें काफ़ी लंबे टाइम तक travel करता है and तब excrete होता है. So your system is made of herbivorous animals, right? जो घास खाते हैं और जिनके सिस्टम में काफ़ी लंबा वो एब्जॉर्ब होकर निकल जाएगा फूड. बट इफ़ यू सी कार्निवोरस, उनकी जो इंटेस्टाइन लेंथ है वो बहुत कम रहती है. एंड जो नॉनवेज है वो बहुत टाइम तक आपके बॉडी में नहीं रहना चाहिए बिकॉज इट इज़ रिलीजिंग टॉक्सिन्स. वो सड़ रही है, आप बॉडी को आप बाहर रख दीजिए, वो कैसे सड़ती है? आप नॉनवेज को बाहर रख दीजिए, वो कैसे सड़ती है? आपकी बॉडी में तो हीट है. वो हीट आपके 24 घंटे रहेगी. व्हाट विल इट प्रोड्यूस? सेकंड, जब ही एनिमल को मारा तो उसने किस तरीके के हार्मोन्स सिक्रीट किए? उसने हार्मोन सिक्रीट किए डर के, दहशत के, नफरत के. और जब भी उसको मारा गया वो हार्मोन्स तो उसी में रह गए बिकॉज दीज आर फिजिकल थिंग्स दैट हैव बीन सिक्रीटेड. how can you you have to assimilate that also when you're. I agree, it's very tasty, जबान को बहुत पसंद है, but you, how can you do that to somebody who has a family and they are seeing each other brutally killed just because of this? I mean,
वो वाइब्रेशंस भी तो ट्रांसफर होती होंगी ना जब हम खा ऑफ रहे हैं। कोर्स मुझे नहीं पता इस पे कुछ अच्छा कर्मा हो रहा है या बुरा हो रहा है, बट एटलीस्ट वो हार्मोन्स और जो फिजिकल थिंग्स आपके अंदर जा रही हैं वो आपकी अच्छा तो नहीं कर रही होंगी. आई कैन गारंटी दैट. इसको लेके ना बहुत सारे लोग, मैंने एक वीडियो देखी थी बहुत छोटी सी, उसके अंदर सफाई ये दी गई थी नॉनवेज को लेकर के कि नॉनवेज क्यों खाना चाहिए या क्यों ह्यूमंस के लिए वो सही है, कि कैनाइंस टीथ, जैसे शेरों के कैनाइंस टीथ होते हैं साइड में नुकीले वाले, तो वो मांस खाने के लिए होते हैं, तो ह्यूमंस के पास भी वो कैनाइंस टीथ भगवान ने दिए हैं. इसका बट अभी मतलब कि वो हम खा कहाँ सकते है? हैं. वो बड़े थे पहले. जैसे जैसे हमने इवॉल्व किया, नाउ कैनाइंस आर, सो यू आर गिविंग आंसर टू योर ओन क्वेश्चन. वो कैनाइंस तो अब उसी शेप में आ गए हैं. कैनाइंस थोड़े बड़े होते हैं. आई कांट सी माय, मेरे बाहर तो नहीं निकले. तो अगर मैं राक्षसी बनी कभी तो वो निकलेंगे, तब मैं दिखा दूंगी कि ये वो तो कैसे है होते राक्षस। हैं. एक्चुअली उतने बड़े नहीं है. हाँ, वो नहीं है. शेर से कंपेयर करो या दूसरे कैनाइन से. राइट राइट राइट. Still you are herbivorous. हाँ. You don't try to become carnivorous. दूसरा ये कि जब भी हम उस एक बहुत टेस्टी चीज को खा रहे हैं तो आप और ज्यादा आई मीन अभी मैं कैसे बोलूं, फॉर एग्जाम्पल अभी एक टाइम आया हम वेस्टर्न फूड की तरफ काफी भागे, राइट? प्रिजर्वेटिव वाली अब सबवेज हैं, उसमें सारी सॉसेस डलवा दो, ये भी डलवा दो, वो भी डलवा दो. बट नाउ पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग द प्रिजर्वेटिव्स यूज्ड इन इट एंड पीपल आर ऑल्सो अंडरगोइंग. हर कोई ये महसूस कर रहा है कि वो जो चीजें हैं वो हमारे शरीर को अच्छा नहीं रख रही. एंड प्लीज बिलीव मी, जब भी हम बीमार होते हैं तो एनी अमाउंट ऑफ मनी, any amount of friends, any amount of life cannot give us happiness. Health is number one. And जब भी मैं health बोलूँ तो mental health also comes just straight away with your physical health. Eating such things will never pay you, that अगर मैं बोलूँ कि आप मेडिटेशन की तरफ थोड़ा मूव करने की कोशिश करो, इट्स नॉट ईजी बिकॉज दैट इज अ मोनोटोनस थिंग ह्यूमन माइंड के समझ में ही नहीं आती. इट नीड्स वेराइटी. आप आज एक आरती करो, आप उससे कनेक्ट हो गए, आज दूसरा भजन यूट्यूब पे सुना, आप एकदम कनेक्ट हो गए, कल वही भजन आपको, बिकॉज ह्यूमन माइंड नीड्स वेराइटी. बट अगर ऊपर जाना है ना तो वो मोनोटोनस उसमें भी आनंद लेना, saying is easy, doing it is very tough. But still I think we must need to keep on that activity or keep on that effort of moving in that same direction. And first of all, doing aarti or saying your prayers is, अभी जब मैं बात कर रही हूँ, आप सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं, मैं सुन रही हूँ. बट जब भी हम भगवान से बात करते हैं हम ही बोलते रहते हैं, उन्हें तो बोलने का मौका नहीं देते. बिकॉज व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, यू आर पॉजिंग, यू आर लिसनिंग. व्हेन आई एम डूइंग माई प्रेयर्स, उसके बाद मैंने अपनी प्रेयर करी, उसके बाद मैं अपनी खिचड़ी बनाने उठ गई. भगवान ने तो बोलने का मौका ही नहीं दिया मैंने भगवान को. एंड दैट इज साइलेंस. एटलीस्ट इफ यू गेट 10 minutes टाइम, 5 minutes, just sit in silence. Just close your eyes in silence. कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ मेडिटेशन करने की भी जरूरत नहीं है कि ओ ध्यान नहीं लग रहा, ध्यान. आंखें बंद करो, सांस पे ध्यान दो एंड जस्ट बी ओके. अगर नहीं ध्यान लग रहा, कुछ नहीं होता, थोड़े ख्याल ही आ रहे हैं, कुछ नहीं होता. अब उन ख्यालों को भी जब साक्षी भाव से देखना शुरू कर दोगे ना, यू विल सी द डेप्थ. एंड इट इवन मेडिटेशन इज अ मसल, यू नीड टू प्रैक्टिस. टाइम तो दो. टाइम नहीं देते हम क्योंकि हर चीज की जल्दी है. मेडिटेशन 10 मिनट है, ओके विल मेडिटेट. एंड अरे जैसे एक वो बाबा जी के एक कोई कार्टून मुझे बड़ा अच्छा लगा था, दैट कि बाबा जी आधे घंटे में कोई नहीं, एक कुछ ज्ञान की बात करो, और हेलीकॉप्टर खड़ा होता है, एक बिजनेसमैन आता है, बाबा जी ऐसे ध्यान में बैठे हैं, बाबा जी जल्दी करना, आधे घंटे के अंदर मेरी एक मीटिंग है. तो दिस इज दी दिस इज स्पिरिचुअलिटी टू मेनी पीपल कि आधे घंटे के अंदर स्पिरिचुअलिटी हो जानी चाहिए. सो बट वही बात है ना कि जैसे आज के टाइम पे तो बहुत ज्यादा भागा दौड़ी चलती है, लाइफ बहुत ज्यादा फास्ट है, बहुत ज्यादा तेजी है, कंपैरिजन है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, 70 तरीके की प्रॉब्लम्स हैं. दिमाग थॉटलेस स्टेट में जाने की बात कर रहे हो, आपकी साइलेंस मतलब थॉटलेस स्टेट. मैं तो सिर्फ 10 मिनट बोल रही हूँ ना, मैं कहाँ कह रही हूँ कि आप 1 घंटा बैठे रहे हैं. पर जब वो 10 मिनट आप दे रहे हैं तो जस्ट बी, आप उस वक्त खड़ी मत देखें. मैं तो बस इतना कह रही हूँ. 10 minutes of solitude and just being with yourself. When you'll start enjoying your company, you will see that you will get beautiful people around you.
वो जो एक लॉन्गिंग है ना टू बी इन अ कंपेनियनशिप, वो धीरे धीरे रिड्यूस होगी, बिकॉज यू आर लिसनिंग and that power is within you. I think it's within you that it's trying to communicate. In fact, lately I have been reading a lot about angels, guardian angels, and the minute you start listening, they are so much communicating. I think they are communicating to their highest peak. चिल्ला रहे होते हैं वो, पर हम सुनते नहीं हैं. ओके, इस पे थोड़ा सा और मैं जानना चाहता हूँ. एंजल्स, गार्डियन एंजल्स का आपने बात की. मुझे अगर कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में, मुझे बताओ एग्जैक्टली क्या एंजल, क्या गार्डियन एंजल, और मतलब हाउ कैन समवन बिलीव ऑन समथिंग, हाउ कैन यू मेक समवन बिलीव ऑन समथिंग. मैं खुद भी बिलीव करना चाहता हूँ. एक्सपीरियंसेस ना सबके पास होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप सड़क पे जा रहे हो अकुल, एंड आप सड़क क्रॉस करने लगे हो, एकदम से अंदर से एक आवाज रुक आती है. कभी 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 आप कुछ ऐसा करने लगते हो कि एकदम से कोई रोकता है, या एकदम से यू हैव टू डू दिस. तो it's those angels or the higher beings that trying, they are, उनकी ड्यूटी ही ये है. एवरीबडी, इवन अगर आप एलियंस की भी बात करो, बिकॉज आई हैव बीन रीडिंग अ लॉट ऑफ मटेरियल दीज डेज, दीज ऑल ETs आप कह सकते हो, which is extra terrestrial beings. Everybody of them, each one of them are trying to make your experience here more beautiful, because we were meant to have disease free life. Something in cosmos happened and ये एक प्रोजेक्ट की तरह चल रहा था, बट उस एक कोलिजन हुआ, उस कोलिजन से डिजीज इंड्यूस हुई. तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को खत्म नहीं किया कि अब इस पे इतना इन्वेस्ट हो चुका है, टाइम एंड एनर्जी सबकी. दिस प्रोजेक्ट इज गोइंग ऑन, एंड आई एम टॉकिंग ऑल दिस बिकॉज ऑफ द नॉलेज दैट आई एम गेनिंग फ्रॉम रीडिंग डॉलोरस कैनन्स बुक्स. अभी उसके बारे में हम बाद में हिप्नोसिस, जब हम QHHT पे आएंगे तभी हम बात करेंगे. बट आफ्टर दैट दे आर जस्ट वॉचिंग, बिकॉज इसमें सबसे बड़ी चीज जो एक ह्यूमन बीइंग को दी गई है, जो कि बाकी जितनी भी वेजिटेशन या जितने भी अदर बीइंग्स और लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, हाउ आर वी डिफरेंट? बिकॉज वी हैव फ्री विल. अभी फ्री विल हमें यूं भी लेके जा सकती है, यूं भी लेके जा सकती है, बट क्योंकि माया बहुत स्ट्रांग है, जो ऐसे जा रहे हैं उनका भी कोई कसूर नहीं, बिकॉज दिस इल्यूजन इज सो इंटॉक्सिकेटिंग दैट आई थिंक वी शुड हैव some compassion towards all those people who are going down. It's very tough. Even I can't. मैं कुछ ऐसी फिगर्स को माफ ही नहीं कर पा रही, बट अल्टीमेटली दे आर बीइंग डिसइल्यूजन्ड. और आज के टाइम में ऐसा चल भी रहा है कि आप जितना भी बुरा करो, आप नीचे गिरते जा रहे हो, पर आपकी सोशल स्टेटस तो ऐसा होता जा रहा है. बट हमारी जो ग्रोथ है एक्चुअल में, हमारे आपके बोलते हैं ना कि बहुत रश वाला टाइम चल रहा है, बहुत उसका टाइम चल रहा है, क्या केओस चल रहा है, एंड सबको वो, क्योंकि हमारे पैरामीटर्स ऐसे हमने डिफाइन कर दिए सक्सेस को लेके. आई कैन गारंटी यू, आप एक टॉप तक पहुंच जाओगे ना, उसके बाद भी आपको चांद छूना होगा, बिकॉज वो जो एक शांति है ना, वो मिसिंग है. तो ये जो केओस चल रहा है, वो इसलिए नहीं चल रहा कि लाइफ केओटिक है, इसलिए चल रहा है कि हमने जो अपने पैरामीटर्स बना रखे हैं ना सक्सेस की, हैप्पीनेस के, वो टोटली रॉन्ग है. वी आर डिसइल्यूजन्ड अबाउट व्हाट हैप्पीनेस इज, राइट? इसलिए जैसे अभी आपने बोला कि माया इज इंटॉक्सिकेटिंग, ये तो सच है, बट एक स्पिरिचुअल पर्सन क्या फाइनेंसेस में अबंडेंस कर सकता है? स्टिल करना चाहिए. आई एम नॉट सेइंग कि स्पिरिचुअल पर्सन मीन्स जो ऊपर दो कपड़ों में जाके बैठ जाए और जिसको सिर्फ रोटी और सब्जी चाहिए. स्पिरिचुअल पर्सन ऑल्सो, सी वी आर हेयर टू एंजॉय द लग्जरीज ऑफ लाइफ, रियली एंजॉय दोज लग्जरीज, बट नॉट बाय होर्डिंग, यू नो. सो फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ. एक बिलीफ सिस्टम है मेरा, एंड इट हैज वर्कड वंडर्स फॉर मी. माई बिलीफ सिस्टम इज, whenever I want money, it will come to me. Your life, I must say, is governed by your belief system. अभी
सबको ये लगता है पैसा तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, सबको चाहिए, बट कोई ऐसा थोड़ा ना होगा जैसे पैसे से नफरत होगी, कोई ऐसा थोड़ा ना होगा जैसे पैसा नहीं चाहिए होगा, सबको चाहिए, तो सबको क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आप खुद भी नहीं जान पाते आपके अंडरलाइंग बिलीफ सिस्टम क्या। ऊपर से तो मैं 50 माला आप कर लूं कि पैसा कमाना इजी है, पैसा कमाना इजी है, बट अंडरलाइंग बिलीफ सिस्टम इज जितना पैसा आएगा ना उतना मैं खराब करप्ट हो जाऊंगी। यू इवन डोंट नोटिस दैट अंडरलाइंग बिलीफ सिस्टम। या इट्स नॉट इजी, बात करना आसान है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। कहीं ना कहीं ये बिलीफ सोसाइटी ने, मूवीज ने बहुत सारी जगहों में कि जैसे पैसे वाले तो वो विलन है, हाँ, वो आपका मीडिया हैज उन्होंने कुछ प्लेड अ गलत वेरी किया है, इम्पोर्टेंट रोल। तभी वो ऊपर है, ऐसी हाँ। वाली एक इमेज बनी हुई है। तो बिलीफ ही ऐसा है कि हमें लगता है कि गलत काम ही होगा और फिर हम उसी वजह से शायद पैसे को और दूर करते रहते हैं खुद से। राइट। और जितना हम क्योंकि जब पैसे की कमी आती है ना तो हम उसके पीछे और भागते हैं, एंड व्हाट यू फोकस ऑन एक्सपैंड्स। दिस इज सो important to notice and we miss on this very important fact so easily. What you focus on expands. मुझे पैसा चाहिए तो मैं उस void को फोकस कर रही हूँ, that उस कमी को, मैं बस ये 50,000 और आ जाए, तो वो 50,000 और की कमी पे मैं फोकस कर रही हूँ, तो वो जो मेरा डेफिशिएट है वो 50, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, वो ऐसे मल्टीट्यूडली बढ़ रहा है। अगर आई एम नॉट सेइंग कि मेरे बिलीफ सिस्टम को सब कॉपी करे, बट मेरे लिए लाइफ सो इजी, बिकॉज जब मुझे पैसा चाहिए, व्हेन आई एम नॉट सेइंग कि मेरे पास आज कोई आलीशान मकान है और मैं कल खरीद लूंगी, बट जब वो डिवाइन टाइम आएगा, व्हेन आई एम destined to move to that place, that I have dreams, I have soaring dreams, but that divine time will let me have all the money, even if it is crores, even if it is millions, billions, whatever, I will have that. And this belief system has never, मुझे कभी निराश नहीं किया इस belief system ने, because whenever I need, I have that. I don't have a big bank balance, but I think my balance is being maintained directly by Almighty, so I have no troubles. मुझे चोरी का डर नहीं है, मुझे I'm free. so I think that is. जैसे बड़े सारे लोग बोलते हैं ना, मैंने बड़े पॉडकास्ट में भी सुना है, कुछ लोगों की ना एक लाइन होती है, एक स्टेटमेंट होती है कि यू गेट व्हाट यू डिजर्व. Yes. एंड ये लाइफ में भी चलता है, तो आपका इसमें क्या वो है स्पिरिचुअलिटी से लिंक करके? So, first of all, I think हमारे कुछ कर्मास हैं जो since अब I have been into these studies and कुछ experiences भी हुए अभी मुझे lately. So I believe 100% in reincarnation. When in reincarnation comes, my past prarabdha also comes, that I really need to expiate in this lifetime in order to learn. So, for example, here comes I read a book, Thinking in Destiny. It's by Harold Percival, sir. So, that is a foreign author, and बहुत रश में चलते चलते he's just walking down the street and he's getting some downloads that, I mean, जब भी knowledge आती है ना किसी के पास with grace, it just comes like a bundle. It's not like a stream of thoughts. It just is downloaded into you. And he has written, I think, 100 or 1100 pages of that book. It's a big mota book. And if you read, you'll go through the various stages, how human being is formed, कैसे वो life form जन्म लेती है, and when death occurs, what happens, why we have a life that we have now. I mean, it's such a detailed, कि वो इतना ज़्यादा technical detail कि for example, I was attached to a meditation group in US, and we were reading that book and presenting it in Hindi because it was too technical. So 10 pages we divided among ourselves. कुछ लोगों ने, मतलब 10-20 people, they took that initiative, and उसको 10 pages को 15 दिन लग जाते थे यार हिंदी में करने में, बिकॉज इट वॉज सो टेक्निकल. आपने उसको हिंदी निकाला, फिर ने उसको समझा कि वो कहना क्या चाहते हो. वो it was not direct, it was so much between the lines that you really need to. So उससे learnings इतनी मिली, and then I started with these
I'm a great follower of Osho. Same चीज़ वहाँ, and now I have started with QHHT, Dolores Cannon की ये टेक्निक है healing through hypnosis. So इनकी भी books में एक book I read, first of all I read her 5 Lives Remembered. It is about just one life who was regressed to past 5 lives, and that book was published, and so beautiful experiences. And उसी books के बीच में, so how this technique works, like they take you into hypnosis in a meditative state, and ऐसा कुछ नहीं है कि crystal घुमा रहे हैं आप deep sleep में जा रहे हैं. It's a simple script to take you under a meditative state, and simple script to take you out of that meditative state. तो जो past life hypnosis से बहुत लोग डरते हैं, अगर आपको वहाँ ले गए और वहीं छोड़ा है तो you will become disoriented, आपको उसी जन्म का याद रहेगा, and you'll not be able to move through this life properly. ऐसा कुछ नहीं है. It's completely safe. And बस उसमें इतना है कि you are trying to connect to your subconscious. So अगर if you can give me one pen, paper. So I'll just draw a line. So all courtesy goes to Dolores Cannon and her daughter, जिनको ये download हुआ. So this is us. This is the little me, and this is my subconscious. So we are so vast. इसीलिए वो बोलते हैं ना aura, आपकी aura field. I'll not say this is all my aura, but this is how widespread my subconscious is. And this is Akul. Again, and this is Ashneet sitting right in front of us. So you see, everything is connected. These all are connected. They are, and this is the creator. Can you see through this drawing that I'm a part of creator? You're a part of creator. We all are part of creator, and we are all connected. So when we are trying to compete with each other, we are just trying to nullify this definition of being one, right? Distribution of wealth. कितनी टेंशन होती है कि तेरे पास कितना है, मेरे पास कितना है, and मुझे तुझसे ज़्यादा कमाना है, and all these rubbish things. We are competing with something जो हम ही हैं. That is the irony, because creator ऊपर देख के कैसे हंसते होंगे कि I mean what? For example, एक बच्चा जब भी टॉय के लिए लड़ता है तो हम हंसते हैं ना कि छोटे से कि ये टूट गया, इसके लिए ये रो रहा है. तो वही हाल हमारा है. ऊपर वो हंस रहे हैं कि यार ये कितनी छोटी सी चीज के लिए ये लोग लड़ रहे हैं, पावर, फेम एंड पैसा. सो दिस इज. बट जब ये ऐसा वाला कंपैरिजन आता है कि हम किसी पर्सन से कंपैरिजन करें, चाहे वो हमारा फ्रेंड ही हो, ज्यादातर तो फ्रेंड के साथ ही कंपैरिजन होता है. नोन फ्रेंड, बेसिकली नोन, चाहे रिलेटिव वो हिट करता है. हाँ. और घर वाले भी एक्चुअली याद दिला रहे होते हैं कि भाई वो भी उठ गया, तुम कहाँ हो. एक्चुअल में आई थिंक एक बुक मैं जरूर सजेस्ट करना चाहूंगी फॉर ऑल द पेरेंट्स जिनके बड़े तो नहीं, पर मैं जिसे बोलूंगी जिनके बच्चे हैं. एक ऑथर है शिफाली तसैबरी, उसकी पेरेंटिंग की एक बुक है अवेकन्ड फैमिली. आई थिंक इट्स अ मस्ट रीड बिकॉज दैट इज अ स्पिरिचुअल बुक, और उसमें वो गलतियां बताई गई हैं जो कि हर पेरेंट करता है. एग्जाम्पल, बच्चा घर पे आया, तेरे नंबर कितने आए? 99. अच्छा, उसके कितने आए? सो वी आर इंस्टिलिंग दैट फैक्टर ऑफ कंपैरिजन, ऑफ कंपीटिंग. सो वहीं से, और कोई भी पेरेंट को पता नहीं है, क्योंकि ये कंडीशनिंग सोसाइटी से ही, रूट से वो कंडीशनिंग चली आ रही है. बच्चा गिर गया, आप जमीन को मारते हैं, हट कर दो, बिकॉज आपकी किसी भी सफरिंग के लिए somebody else is responsible. So without even knowing, I have also done that because I did not knew. So I think every parent, because it is not a parenting book, I think it is a spiritual book that
that makes you realize कि oh my god, what blunders we have done with ourselves, our parents have done unknowingly, and we have done to our kids. At least अभी किड्स भी अगर हमारी वो बुक पढ़ लें तो आगे की जनरेशन तक एटलीस्ट ये जो रॉन्ग नोशंस हैं या जो ये रॉन्ग फीलिंग्स हैं वो तो इंस्टिल ना हो. बट द प्रॉब्लम इज फ्री विल. हमारे बच्चों के पास भी फ्री विल है, तो उस फ्री विल का इस्तेमाल करते हुए दे विल नॉट रीड एवरी. पहले तो मतलब पेरेंट्स जो करते थे इस तरीके की चीज, जैसे फर्श पे अगर गिर गए तो फर्श को रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया, वो तो ये होता था कि चलो बच्चा चुप हो जाए, बच्चे को रोने से चुप करवा देंगे. जितनी कंपैरिजन वाली चीज भी इसलिए थी कि बच्चे के अंदर ये चीज आए, रेज आए कि मैं और स्कोर करूं. उसको और भी तरीका था कि मैं उसी वक्त कोई और टॉय देके भी तो उसको वो कर सकती थी. वाओ यार ये देखिए कितना अच्छा चल रहा है. सो दैट वुड हैव एटलीस्ट कि उसका ध्यान भी बढ़ गया, बट मैंने किसी को रिटेलिएट नहीं किया कि इसने तेरे साथ गलत किया तो इसको मारो. राइट. मतलब और कोई ऑप्शन हो सकता था, बट हमने वो चूज किया क्योंकि हमें भी वैसा ही सिखाया गया. तो वो किसी पेरेंट की वो नहीं है. दिस इज प्योर इग्नोरेंस. आई थिंक इट इज जस्ट इग्नोरेंस. शुरू से बहुत पहले से चलता आ रहा है वही. राइट. क्वांटम हीलिंग एंड हिप्नोसिस के ऊपर थोड़ा सा मैं और जानना चाहता हूँ, थोड़ा और बात करना चाहता हूँ. हिप्नोसिस के ऊपर जैसे अभी बात हुई थी कि कोई धागे पे सिक्का बांध के ऐसे करने वाली मूवीज में खासकर खूब बदनाम कर दिया है कि हिप्नोसिस तो ऐसे ही होता है कि देखते रहो वापस भी नहीं आ पाते आप, इसमें बहुत रिस्की है. हाँ. तो एक्चुअल में क्या है हिप्नोसिस, और इसके बारे में थोड़ा सा मुझे और जानना है अच्छे से. सो आई थिंक हिप्नोसिस इज, जो मैं अभी पढ़ा और आई हैव डन दिस, इनके लेवल्स हैं 3 लेवल्स तक है. आई हैव completed level 1 इनके वीडियोस और पॉडकास्ट देखकर डोलोरेस कैनन के. So what I have learned is that it is a very simple but beautiful technique. All beautiful things, I must say, are simple. Anything that is complex is not at all meant for our assimilation, right? जैसे for example इसका process मैं बताती हूँ that they just take you to a meditative state and they take you, they में मेरा मतलब है जो प्रैक्टिशनर है जो आपके साथ ये थेरेपी कर रहा है. इट्स अ थेरेपी एंड इट्स अ हीलिंग थेरेपी. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये सिर्फ PLR है. डोंट कंपेयर इट विद PLR. PLR इज पास्ट लाइफ रिग्रेशन. दे आर जस्ट डूइंग 20% ऑफ दिस प्रोसेस. लाइक किसी को इंक्विजिटिवनेस है कि मेरी पास्ट लाइफ में मैंने क्या किया, why this happened, या ये पर्सन मेरी लाइफ में क्या है. अभी आपको वो आंसर मिल गया, बट आपने बस वो देखा और अपनी इसी बुद्धि से, विच इज योर कॉन्शियस माइंड, आपने उसको एनालाइज किया. दिस हैपेंड बिकॉज ये हुआ. ओके. योर कॉन्शियस माइंड मे नॉट बी दैट इवॉल्व्ड फॉर यू टू एसिमिलेट दैट एक्सपीरियंस कि मुझे ये लाइफ क्यों दिखाई गई एंड उसमें से क्या एक्सपीरियंस आई हैव टू एक्सट्रैक्ट सो दैट आई एम एबल टू रिजॉल्व वॉट एवर इश्यूज आई हैव हियर. राइट. How this technique is different, they make you traverse through scripts to your past life, which is most relevant to your this lifetime. Maybe if time allows, if your lives are shorter, which you see, you maybe traverse through 3 lives, or if it is long enough, it may be 3 days of a single life. But they are really connected. They help you in seeing things from a higher perspective. They let you see the outcome of your life, then what kind of lesson you have, you see it with your conscious mind, and then you contact your subconscious. That is where healing takes place, because as you see this subconscious, which is part of creator, it comes through you, it speaks through you. You might be conscious while you are speaking. I think Ashneet, you already have experience of this session. So and you are speaking through your subconscious is speaking through your mouth, your own mouth. The practitioner is not blabbering anything on your behalf, and it gives you the picture of that life, that this was the experience, that's why I showed this to you, and the purpose of the life. And whatever experiences I have read, so many experiences of this therapy, one purpose is so common. We are here to help each other. Everybody has to
reach at one single point to converge with that source. That source is so pure, and we need to remove our impurities, our vices, so that we are pure. And the pain that we are suffering from in this lifetime, that pain is actually a learning lesson. When a soul is choosing the next life, it herself takes the decision along with other evolved beings on what kind of life I need to take this time. In order to, I have a truck full of karma and I need to expiate this karma. This is a strict law of karma is very strict. Every soul knows this. जैसे एक नोइंग होती है ना, हमें पता ही है कि ये तो हमें भुगतना ही है, तो हमने एक उसमें से एक क्वांटम आपने कुछ उठा लिया कि दिस आई विल एक्सपिएट. अब some people, they choose to born from evil mothers. With evil I say not very friendly, not very compassionate, who are themselves suffering from so many issues. अभी ऐसी मदर से जन्म लेकर आपको एक वो कंपैशनेट फील तो नहीं आएगा, बट दैट यू चोज बिकॉज इस सेटअप के साथ में आप बहुत बड़ा चंक ऑफ कर्मा यू आर एक्सपिएटिंग. बट जब भी द वर्स्ट पार्ट और द बेस्ट पार्ट, आई डोंट नो, भगवान ही जानते हैं इस उसको, कि जब भी हम माँ की कोख में आते हैं, वी आर नॉट supposed to remember that purpose, that we are here to, you know, remove that chunk. And is chunk se jo ye pain I have to go through, I'm just trying to remove some of my impurities because I have to reach that goal of becoming pure, absolutely pure, so that I can converge. अभी हम क्या करते हैं कि जब भी हमें दुख आता है, तो सबसे पहले हम कितना भी कोई ना माने, पर जब भी बहुत पेन आता है ना लाइफ में, उस पेन को अवॉइड करने के लिए हम पंडितों के पास जाते हैं, हम उपाय करवाते हैं. तो वो उपायों से होगा कुछ नहीं. आई स्टिल बिलीव कि एस्ट्रोलॉजी में कुछ उपाय दे वर्क. इट्स अ डिबेटेबल इशू, बट सम मे वर्क. बट यू आर जस्ट, यू नो, आगे कर रहे हो आप उस दुख को. rather than that, see, आप एक दुख को लेने के लिए आए हो, कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए आए हो, एक लर्निंग के लिए. दैट पेन इज एन एक्सपीरियंस दैट हैज सम लर्निंग टू इट. इफ यू लर्न फ्रॉम अ पेन, दैट पेन विल गो अवे एट दैट वेरी मोमेंट. आपको जब ये समझ में आ गया ना कि मैंने ये पेन क्यों चुना, और जैसे ही आपको वो समझ आया, आपने वो लर्निंग ले ली, बिकॉज दैट पेन वॉज मेंट फॉर यू टू लर्न समथिंग. जैसे ही आपको वो समझ में आया कि ओके दिस इज व्हाट इट इज, एंड आपने उस पर एक्शन ले लिया कि मैं इस चीज को इस लर्न करने आई थी और आई गॉट माई लेसन, दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम विल जस्ट विदर अवे विद इन अ सेकेंड. So I have seen those experiences on camera while I was doing this study, and I've seen that in her books, that instant healing, AIDS, you name a disease, cancer, blood cancer, everything was healed in just one session. That one session may last only 2 or 3 hours, but the thing is that you need to learn that lesson. For example, आप अपनी मम्मी की हेल्प नहीं करते, ठीक है. अभी आप एक वो लेके आए थे एक कि इन दिस लाइफ टाइम आई विल बिकम रिस्पॉन्सिबल. माया, लेट सोना, लेट उठना, टीवी देखना, एक कंफर्ट जोन में रहना, ये सबको पसंद है. आप और जो भी वो कमाई हो रही है या जो भी कुछ हो रहा है, आपके पेरेंट्स कर रहे हैं आपके बिहाफ पे, आप उस कंफर्ट जोन में ही हो. So what life will do? Life will take those earning sources from you. Okay? अभी आप सुधरोगे. अगर आप नहीं सुधरे, next उसमें the lessons will be more harsher for you to take. But the lesson has to be learned. अगर आपने उसी जन्म में उनके जिंदा रहते ही सीख लिया होता,
तो you would not have chosen that particular set of circumstances, या उनकी डेथ के बाद भी आपके पास सपोर्ट स्ट्रक्चर रहता so that you are आप उस लाइफ से easily you are able to sail through, still enjoying all those experiences. जितनी आप stubborn रहोगे, मैं तो ये कभी नहीं, एक तो मैं भी we say it so easily, ये काम तो मैं कभी भी ना करूँ. लाइफ इज लिसनिंग, वो काम तो आपको झक मार के भी करना ही पड़ेगा उस लाइफ में, राइट? सो क्योंकि हमें समझ नहीं आता, बट ये अहंकार बोलता है कि मैं तो कभी ना करूं. मैं कौन हूं, राइट? मैं अगर अपने आप को एक बड़े पर्सपेक्टिव से देखूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं एक एक्सपीरियंस लेने आई हूं. लेट इट बी ब्यूटिफुल. आई थिंक आप अपना वो कर्मा भी चेंज कर सकते हो when you try to inculcate that nature of finding that silver lining to that cloud, because every cloud has a silver lining. आपकी लाइफ में कितना भी अंधेरा हो, मैं मानती हूँ जब आपकी लाइफ में बहुत अंधेरा होता है, it's really hard to see that silver lining, but still you need to learn how to see that silver lining and focus on it, because what you focus on expands. जबरदस्ती करना पड़ेगा खुद के साथ, बट करो. और जब भी कुछ आ रहा है ना, तो जस्ट साइलेंस में बैठ के just try to converse that why this thing is happening, what is it that I have to learn from this situation. There's always a learning in pain. You become human. आपके ब्रेकअप्स हो रहे हैं, आपको एक ठीक लाइफ पार्टनर नहीं मिला, इट्स कोई खराब नहीं होता, कोई ठीक नहीं होता. इट्स ओनली आपकी फ्रिक्वेंसी मैच नहीं कर रही. आपकी फ्रिक्वेंसी मैच नहीं करी तो दूसरा बंदा भी हेलिश फील कर रहा, आप भी हेलिश फील कर रहे हो. सो दैट रिलेशनशिप इज नॉट मेंट टू. अभी मैं बोलती हूँ ना, दिस पर्सन वॉज नॉट मेंट फॉर मी, इसलिए वो चला गया. नो, ही वॉज मेंट फॉर मी फॉर अ पर्पस, for a time period that I need to learn, and I can separate from that person only when my lesson is learned. Unless and until I will not have that courage, I'll not have those resources that I'm able to break that cord with that person. मैंने बहुत बारी ऐसे में फ्रेंड्स के साथ भी देखा है, मतलब वो चीज आपके साथ बार बार होगी, वो क्वालिटीज आपको सेम पैटर्न, इट्स अ पैटर्न, फेसेस के साथ मिलेगी. आप जितने मर्जी बॉयफ्रेंड्स चेंज कर लो, आप के रिलेशनशिप में आप जितने मर्जी लोगों से मिल लो, पर अगर वो बार बार रिपीट हो रहा है तो देयर समथिंग. आप देखो, बहुत बार ऐसा होता है, सेकेंड मैरिज, थर्ड मैरिज, आपकी वो मैरिज कोई टिकती नहीं है, बिकॉज लेसन इज नॉट लर्न. बंदे चेंज करने से कुछ नहीं होगा. इफ यू लर्न द लेसन एंड you have to forgive. You have to forgive and forget and move on. Till the time you'll not forgive and forget, you'll just be getting with a different face the same personality because you're not forgiving. और सबसे बड़ी बात, you can change your karma by thanks, gratitude, thanksgiving. और वो gratitude कैसे आता है? Silver lining के साथ ही connected है. When you're able to see that silver lining in your life and you are paying gratitude for those silver lining, it expands. Gratitude is really, really must, because that can change your destiny. That can change your destiny. And कभी ऐसे नहीं सोचना पैटर्न होगा. या I heard this podcast of Wayne Dyer. I was a die-hard fan of this man. उनकी एक line, when you squeeze a lemon, only lemon juice will come. When you squeeze an orange, only orange juice will come. So when I have some anger, it cannot be governed by external factors because that anger is within. अंदर ही है वो, वही बाहर आ रहा है. और मैं ये बोलती हूँ कि उसने हरकतें ही ऐसी करी कि it's easier said than done. इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं उल्टा नहीं बोलती, but ultimately I am also on a journey, you are also on a journey, and हमें ये तो समझ आ गया कि हमें ये सीखना है, एटलीस्ट वो इग्नोरेंस तो नहीं है. अभी वहाँ हम इस जन्म में पहुंचेंगे कि नहीं, आई कैन नॉट गारंटी, बट आई नो द पाथ अहेड. एंड मेरे साथ में अगर कुछ चीजें गलत हो गई पीछे, दिस इज ऑल्सो अ लाइन बाय वेन डायर, द ट्रेल ऑफ माई शिप विल नॉट डिसाइड द डेस्टिनी ऑफ माई शिप. ओके, सो अगर मेरी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी हुई जिससे मुझे लग रहा है कि मैं लकी नहीं हूँ, तो मैं उस पैटर्न को एक्चुअल में सेट कर रही हूँ टू क्रिएट माई डेस्टिनी. आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन कि मैं लकी नहीं हूँ, मेरे साथ ये होता नहीं है, मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है.
सबसे बड़ी अभिशाप या कह सकते हैं सबसे ज्यादा श्राप हम खुद को देते हैं बाय स्पीकिंग, नॉट स्पीकिंग करेक्ट फॉर आवरसेल्फ. सबसे बड़े दुश्मन हम खुद के हैं, क्योंकि हम अपने लिए ही गलत बोलते हैं मेरे साथ तो ऐसे ही होता है. और हम अपने ही सबसे बड़े क्रिटिक हैं. हम्म. नो, वी हैव टू, हम दूसरों को माफ करने की बात करते हैं, सबसे पहले अकुल वी नीड टू फॉरगिव आवरसेल्फ. वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हमसे गलतियां हुई हैं. बी हम्बल टू एक्सेप्ट देम बट मूव ऑन. हम अपने आप को, हम अपने साथ बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं एंड दैट्स व्हाई गिल्ट अपीयर्स एंड गिल्ट इज द वर्स्ट थिंग दैट वी कैन डू. इट कैन dissolve your L4 L5. You can become spineless. They will give you a lot of सबसे पहले आपकी spine impact होती है, and you know what the role of spine is in a life. Your physical structure, your mental abilities, mental strength, your meditative state, everything is in the spine. ये तो रास्ता है कुंडलिनी का, इसी को हम खराब कर देते हैं गिल्ट से. एंड गिल्ट कहाँ से आ रहा है? बिकॉज वी आर बीइंग वेरी स्ट्रिक्ट विद आवरसेल्व्स. प्लीज, you have to, this is a beautiful creature. I must forgive this. And I must move towards betterment, perfection. I must move. I'll never be perfect, but I must move in that journey. And एक टाइम आएगा, एक जन्म ऐसा आएगा जब भी हमें किसी पे भी गुस्सा नहीं आएगा. We'll just be compassionate. Who Buddha was? Buddha is compassion. Because he understands Maya is an illusion. माया में आकर इंसान को और भी चाहिए और उसे गुस्सा भी आता है और उसे उसके बड़ी महत्वाकांक्षाओं की वजह से वो बहुत गलत भी करता है. बट बुद्धा को किसी पे गुस्सा नहीं आता बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स माया, ही अंडरस्टैंड्स आवर पोटेंशियल एंड ही ऑल्सो अंडरस्टैंड्स हम गिरे जा रहे हैं. सो ही इज मोर कंपैशनेट rather देन बीइंग एंग्री. आपने कभी किसी स्टोरी में सुना ही नहीं होगा कि बुद्धा ने किसी को गुस्सा किया. Because he understands, right? अभी गिल्ट को लेकर बात हुई, काफी ज्यादा ग्रेटिट्यूड को लेकर के बात हुई. सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी स्टोरीज जरूर है कि किसी को लेकर गुस्सा है, गिल्ट है, वो सारी चीजें होती है. मेरे अंदर भी है, सबके अंदर होती है. बट उसको लेकर उसको रिमूव करना, कहना बहुत आसान है, करने के टाइम पे हमें पता ही नहीं है कि एक पाथ क्या है, कैसे करना है, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, कैसे स्टेप बाय स्टेप. मैं एक टाइम पर ऐसा हूँ कि आई एम ग्रेटफुल फॉर इट, आई हैव ग्रेटिट्यूड. मैंने सब चीजों को माफ कर दिया, खुद को माफ कर दिया, लोगों को माफ कर दिया. वो कैसे आ सकता है? डू यू नो देयर इज सम सॉल्यूशन टुवर्ड्स इट, कि धीरे धीरे करके ही पहुंचा जाए, पर वहां पहुंचा जाए? सो इसके लिए आजकल तो बहुत टूल्स हैं. फॉर एग्जांपल एक इनर ट्यून करके ऐप, मैंने कुछ टाइम उसका इस्तेमाल किया था. it's a free app for certain period, like for example abundance, gratitude. इसकी single liners काफी वो थे, lines just क्या बोलते हैं आप उनको, manifesting नहीं, affirmation, sorry. अच्छा, So- ये मार्केटिंग नहीं है किसी की इंग्लिश, ये मत सोच लेना. नहीं. हाँ, इट्स जस्ट मतलब मैंने यूज किया तो मैं Whatever. बता सकती हूँ कि इट्स पेड, बट मैंने पेड वर्जन नहीं लिया. आई एम जस्ट यूजिंग द फ्री वर्जन ऑफ इट. सो उसमें और ऐसी बहुत सी ऐसी होंगी इसकी जैसी एप्स आजकल. अब टेक्नोलॉजी है तो लेट्स यूज इट. एंड 5 मिनट्स का मैं ग्रेटिट्यूड सुन लेती सुबह उठते ही, फर्स्ट थिंग. बिकॉज जैसे ही हम उठते हैं, सो देयर आर 4 levels alpha, yes, 4 levels of our consciousness. One is your beta level, जब भी हम जगे हुए हैं, बात कर रहे हैं. Second level is alpha, when आप meditative state में होते हो. आप जैसे alpha में जाना बहुत आसान है. आपने आंखें बंद की and you try to look at your eyebrows. Within 5 minutes of this activity, you will be in alpha state. This is a very subtle state of meditation where you are just entering your being semi-conscious. And this state is naturally occurring when we are waking up. So उठने के 5 मिनट के बाद हम इसी स्टेट में होते हैं. तो just get up, go to washroom and just then sit for 5 minutes. You are in alpha state at that time because आपकी पूरी senses अभी लौट रही हैं. Then is theta. Theta is a manifesting state when you're just going to sleep. अभी जब आप डेल्टा में चले गए, REM, और अल्फा में जाने के बाद जब भी आपकी नींद आने ही वाली है, उससे थोड़ा टाइम पहले, this is theta state. This theta state is manifesting, and when you learn to reach this state and have positive affirmations in that state, it manifests like this. I got a job, I wanted a relationship, and I think I've got everything by just going to the state and doing some exercises in that state. So I have spent a lot of money on these because learning these activities is very costly.
When I did theta healing, it was 20,000 in 2008. It was 20,000. I think now they are taking lakhs of rupees for doing this course. So I did it quite cheap. But I knew one thing, that these tools will help you evolve. Everybody is not on this journey. I'll not say that 100% of people will do it. But I think if we can even learn from such people, there are some learnings. If we just learn and be simple, not life is simple and we complicate. दीदी, अभी आपने इस स्टेटमेंट के बीच में एक बात बोली थी कि जो हीलिंग प्रैक्टिस होती है, जो प्रैक्टिशनर्स हीलिंग प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने ये एक्सपीरियंसेस भी देखे हैं कि जो डिसीज्ड हैं, जिनको कैंसर तक है, जिनको एड्स तक है, वहां तक क्योर हुआ है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है वैसे, कि बायोलॉजिकल लेवल पे मेडिकल के पास भी जहां तक कहीं आंसर शायद नहीं है, वो आंसर्स या वो सोल्यूशन हीलिंग थेरेपी देता है। इसका कोई एक्सपीरियंस है या इसके पीछे कुछ मतलब क्या ग्राउंड क्या है जिसके ऊपर आपने स्टेटमेंट दिया, उसका थोड़ा डीपर लेवल पे चलते हैं। इसकी ही बहुत सी टेस्टिमनीज अवेलेबल हैं जहाँ से मैं ये पढ़ रही हूँ, कर रही हूँ. सो मेनी पीपल हैव रिवील्ड एंड आई एम ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल. लाइक आई हैड दिस हाइपरप्लेसिया जिसमें आई एम facing some women menopausal, pre-menopausal related problems, and lot of loss of blood and legs ache. So the symptom is legs ache, but the real reason is that I was not moving in the direction that I really wanted to move. I am doing a job, I love my job, it's not that, but this is not the purpose of my life. Purpose, being satisfied for who you are, that is something else. So when it's not at all like I hate going to office, or I'm I do not cherish my work. No, it's very interesting, it's very intriguing and challenging also at times. So I like challenges, but this is not going with what my higher purpose is. So there are certain higher purposes of your life, and if you feel like, okay, I'm really happy with this, I love the job, I love the people around me, and I love the work I'm doing, but there's something else to the life that I really wanted to do. So I have to at least start moving in that direction. The moment I chose that direction, I am 75% healed. In one session I came to know that QHHT was in my cards. I really want to do it, and I have to progress in this field going forward. I started, and I really don't feel any need for any medicine, and I'm really getting well. So how in just one session for that lasted for around 2 hours can I have this remarkable change? And I'm struggling with these pains since 7-8 months now. So I am myself a testimony for this. This is a smaller problem, but see, every disease has certain reason. I'll not say the medical reason for it. If there's cancer, so you will say okay, the cells are multiplying multifoldly, so this is the reason. No, I'm not. This reason has to be something here. So for example, a best example, thyroid. If you are not speaking your truth, sometimes the society is such that the woman can't speak their truth. The truth that you consider that this is something I really need to communicate, and you stop yourself. Why? Because the circumstance don't allow you, the society doesn't allow speaking of your heart's content to someone, or there is no single person whom you can share what your real truth is, the truth for you that holds true for you. You get hypothyroid, right? If there is anger and you are in such a pressure that you are not able to vent out that anger, you're just you're not able to express it, and the circumstances are such that you feel helpless. So this anger inverts towards you inner, that leads to cancer. So if I work on even if I contract this, I work on these things, that why I have this anger, I need to really
pull this out, do something about it. Even there has to be some communication. This anger has to come out. This is destroying each and every cell of my body and making me die each day. We are not here to experience these diseases. The diseases which are karmic in nature are very few. When I say karmic in nature, okay, for example, I decided that in order to, I have a truckload of back karma that I really need to expiate to become pure, as we already discussed. But if I want to expiate a large chunk of it, I will decide to be born as a physically handicapped person, because the life of a handicapped person is really challenging, and at the same time a handicapped person is able to teach a lot of people around him. What do you think he's able to teach to others, a handicapped person? It's humility. It's how a person being challenged, still he is able to cope up and live happily. So कुछ होंगे जो you will see they are crying, cribbing all the times, but many you will see they are so independent, they are so an inspiration to, I've seen, you also must have witnessed so many podcasts where a person totally broken, having 52 fractures, 72 fractures, and then they are able to conquer Mount Everest. How so that handicapped, but the mental strength is able to be an inspiration for so many people. That is a very rare case. Okay, you are surmounting Mount Everest or doing some feast like that, but otherwise also, if you're staying near, if the handicapped person is part of your family, sometimes you expiate your karma just by being a supporter to that person, because you have done so much wrong to that person in the past life that now you expiate by becoming a caregiver to that person. Because this is also soft way of, it's not that I was the reason of your death, maybe मैंने आपको चाकू मार दिया या whatever, तो अब अगले जन्म में it's only expiated if आप मुझे चाकू मारेंगे. हर बार eye for an eye नहीं होता. So there are, for example, there was one more example. मैंने past life के बहुत से examples, experiences सुने थे लोगों के. So one example was कि एक भाई ने एक person ने दूसरे person का खून किया. Next जन्म में, a softer way to expiate his karma, that person was the brother, and that जो जिसको मारा, that was the sister, and he was taking care of her. Both were normal and nobody was handicapped, but being a brother, being protective. So this was also a way of paying back that you are my responsibility and I'll take care of you. So many interconnected things, and I think life is so beautiful if you are able to see that oneness between each one of us. This is the experience that we are here to experience, rather than competing with each other and having single pointed agenda of accumulating more power, money, etc. You name a thing and your subconscious is able to recreate it in your body. Missing L4, L5, your subconscious. See, remember, this is creator के लिए we are not able to get whatever we want because we have limiting beliefs. So मेरी जो शक्तियां हैं वो इतनी ज्यादा हैं, but मेरे लिए वही ट्रू है जो मेरी अल्प बुद्धि मानती है. मैं भूल चुकी हूँ कि मैं क्रिएटर हूँ, और क्रिएटर कभी किसी के साथ में कंपटीशन करेगा ही नहीं. मैं वो कंपटीशन में आ ही इसलिए रही हूँ बिकॉज आई हैव समवेयर फॉरगॉटन दैट आई एम पार्ट ऑफ दैट ऑलमाइटी, एंड ऑलमाइटी के पास there's only one thing that exists, and that is unconditional love, right? So वही हो गया ना, मतलब जैसे बोलते ही हैं कि मैनिफेस्टेशन बहुतों के लिए काम नहीं करता, और इसीलिए नहीं करता क्योंकि लिमिटिंग बिलीव्स हैं. और जब भी आप उन बिलीव्स पे काम करते हो, डाउट होना बहुत अच्छी बात है. गो इनटू इंक्विजिटिवनेस और
उसके अराउंड एक्सप्लोर करो एंड देन साइलेंस, यू एक्सपीरियंस ऑल दोज आंसर्स. आपके कोई भी क्वेश्चन है ना, फॉर एग्जाम्पल हमने थीटा स्टेट की बात की थी, there is no need of any type of clairvoyance for this small practice just before going to your sleep, because each and every soul on this earth has some metaphysical experiences when they are going to sleep. Everybody, because we are divine beings having human experience. So at night when we are shut from हमारी जो इंद्रियां हैं वो shut हो जाती हैं, we are into other works, which we are not aware of, and we should not be, because सबके लिए ये इंफॉर्मेशन लेनी, एसिमुलेट करनी उतनी आसान नहीं है. अगर वो हम भूलते हैं तो उसका एक पर्पस होगा, राइट? बट दैट डज नॉट मीन्स कि हमें वो याद नहीं है तो वो होता ही नहीं है. वी आर अंडरगोइंग दैट मेटाफिजिकल स्टेट, each one of us, whether you are a believer, whether you are an atheist, whatever the case, but we are undergoing that metaphysical hours when we are in deep sleep. So just before going to the sleep, if you have any question, make it a practice that you ask that question just before you go to sleep. आपको लग रहा है आपको नींद आ रही है, I have this question, creator, God, जिस भी उसको आप मानते हैं, आप शांत तरीके से पूछिए, आई रियली नीड दैट आंसर. एंड जब इसकी प्रैक्टिस बन जाएगी ना, यू विल स्टार्ट गेटिंग द आंसर्स. हम बहुत ऊपरी लेवल पे जी रहे हैं, यू नो, वो डेप्थ्स में, उस लव में इमर्स होकर हम नहीं जी रहे. हम बस टच करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमें बहुत कुछ चाहिए. हम आसमान छूना चाहते हैं और हम तारे छूना चाहते हैं, और इस सब प्रोसेस में वो जो धरती पे बिखरे हुए फूल है ना, उनकी ब्यूटी को हम एडमायर करना भूल जाते हैं. सो आई थिंक यही है ग्रेटफुलनेस, ग्रेटिट्यूड, यही तो है. इसीलिए बोलते हैं यही टाइम सबसे बेस्ट होता है टू मैनिफेस्ट एनीथिंग इन योर लाइफ. जब भी आप सोने से जस्ट पहले, जब आपको बहुत तेज नींद आ रही है, इसीलिए आपको मेडिटेशन, मुझे जो मैसेज मिला मेरे हायर कॉन्शियसनेस से, सुबह ये मेडिटेशन करे या नहीं करे, पर रात को सोने से पहले जरूर करें. So it works. Before you sleep, you just go to that meditative state. If you have any question, if you have gratitude, whatever, just express it at that point of. ये मैंने भी पढ़ा था कि अगर नींद नहीं आ रही है, सेल फोन, मोबाइल फोन उठाने के बजाय मेडिटेशन कर लो, या तो अच्छा मेडिटेशन हो जाएगा या अच्छी नींद आ जाएगी. विन विन है. बट वो बोरिंग लगता है, इसलिए थोड़ी रील्स देख लेते हैं. और अच्छा, कई लोगों के साथ में ये बहुत प्रॉब्लम है कि जैसे गाइडेड मेडिटेशन की जरूरत पड़ती है ना, शुरू में सब नहीं कर पाते. तो कई लोग क्या करते हैं, जितने मैंने एक्सपीरियंसेस सुने हैं, कई लोग मेडिटेशन सिर्फ इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि जब गाइडेड मेडिटेशन में जब कोई गाइड बोल रहा है कि ये इमेजिन करो, ऐसे देखो, इन गो इनटू दैट ब्यूटीफुल लैंड, वो सीनरी आपको इमेजिन करवा रहे हैं, तो उनका पूरा फोकस वहाँ है, तो वो थ्रू आउट कॉन्शियस है और वो जा ही नहीं पा रहे, क्योंकि फिर भी कॉन्शियसली वो आवाज ही सुन रहे हैं. तो मेडिटेशन कैसे हुआ? तो लोगों के ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस भी हैं. तो कैसे वो मतलब उस स्टेट में जा सकते हैं जिनका ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन हमेशा एक्टिव रहता है? सो यहाँ पे ना यू हैव टू एंजॉय द जर्नी रादर देन वेटिंग फॉर द डेस्टिनेशन. सो प्रॉब्लम ये है कि हम उस चीज़ की वेट करें, स्टेट कब आएगी. वो स्टेट तो कभी भी नहीं आएगी अगर आप उसकी वेट कर रहे हो. तो जैसे ओशो कहते हैं कि मेडिटेशन की नहीं जाती, मेडिटेशन घटित होती है, इट हैपन्स. आपने काफी सारी बुक्स पढ़ी हैं अभी तक स्पिरिचुअलिटी को स्टडी करने के लिए और पूरे इस टॉपिक को अच्छे समझने के लिए. उन बुक्स के बारे में थोड़ा सा बता सकते हो? यस. सो एक फैक्ट जो मैं निचोड़ बोल सकती हूँ इतनी सारी बुक्स पढ़ने का, फॉर एग्जांपल थिंकिंग इन डेस्टिनी, विच आई ऑलरेडी डिस्कस्ड बाय हैरोल्ड सी पर्सिवर, and then all the books that I read for Dolores Cannon, I started with 5 Lives Remembered, then Between Death and Life, then there was one, The Custodians. The Custodians is entirely on the aliens and ETs. ETs means extraterrestrial beings, those are not on the same frequency as human beings. And I really want to read about 5 series I have for Convoluted Universe. It's very complex, making of universe, and those extra things that are out of this galaxy also. So that is a really higher thing. But अभी जितना ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड मुझे समझ में आया, फर्स्ट थिंग इज एलियंस, दे आर नॉट टू बी फियर्ड, दे आर आवर फ्रेंड. अ लॉट ऑफ
things or testing or experiments are going on to uh, have a mixed breed of aliens and humans, because they are really wanting to help, because हम इतनी speed से नीचे गिर रहे हैं ना कि हम we are just going to hit that ground level where the human species might extinct with the advancements of nuclear weapons that has the potential of destroying the entire humanity. तो ये जो beings हैं they are really wanting to help, because this is a project जिस पे बहुत stakeholders हैं. हम अगर इसे project की तरह देखें तो वो stakeholders की बहुत मेहनत लगी हुई है. They are really trying to help us to get evolved to, so that each one of us is able to touch that source being pure. Second thing that I learned is that was common for so many books. That is what Osho talks about. That is what Harold Percival talked about, and that is what Dolores Cannon, through her experiences of various sessions where these extraterrestrial beings or the subconscious is guiding, it's the life after death. So what happens is that when we die, when we are on the spirit side, तो ये जो स्वर्ग नरक सो कॉल्ड पंडितों ने डिक्लेयर किया हुआ ना, कुआं, खाई, जलता तेल, etc., this is all bullshit. What happens is that when the soul is there on the other part, first of all it reviews its life, क्योंकि वहाँ she has that knowledge कि this was the truck of karma that मैं expiate करने गई थी, अभी मैं इसमें से कितना कम करके आई और कितना और ले आई. What was my real purpose? Was I able to do that or not able to do that? I am reviewing and I am becoming my best judge, because that soul is non-judgmental. तब वो खुद डिसाइड करती है with the help of other beings also, जो उसकी इवोल्यूशन के लिए मददगार हैं, उसकी हेल्प के लिए खड़े हैं कि ओके अभी ये हो गया, अभी जो नेक्स्ट लाइफ होगी ना आपकी, उसमें आपको ये बैगेज निकालने पड़ेंगे. एंड वो विलफुली करती है. पहली बात तो इन अ फ्लैश ऑफ मेनी सेकेंड्स और मे बी सम टाइम व्हेन, अगर तो आपकी बहुत लाइफ ट्रॉमेटिक उसमें गई है तो कुछ टाइम तो आपको एक रेस्टफुल पीरियड में रखा जाएगा सो दैट आप उस ट्रॉमा से इवॉल्व कर सको. देन यू विल बी एनालाइजिंग योर लाइफ हाउ इट वेंट. Then you will be deciding your own destiny ki, I mean, how can I have done this? I was not meant to do this. Then I will decide my own punishment. So I will be, there is no Chitragupta. Everybody has their own Chitragupta. So each soul is their own Chitragupta who takes note of what we have come here for and what we are doing and what next step. So this next step, if the soul is highly evolved, it takes the decision. If the soul is not highly evolved, it takes the help of other evolved souls. So everybody is there to help. And God, if we say creator, आप जो उस शक्ति को जिस नाम से मानते हो, और अगर आप नहीं भी मानते, आप एक सुपर कॉन्शियस सोल को तो मानते हैं जिसने इस सारे ब्रह्मांड को रचा है, जिसकी ऐसा नहीं हो सकता कि एक इंसान ने पूरी अपनी लाइफ जी ली एंड उसको कुछ सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस ना हुआ. ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज इट्स सो एड. हो सकता है कि मैं उतनी नेगेटिविटी में हूँ कि मैं अपने आसपास कुछ घटित होता हुआ सुंदर मैं दिख ही नहीं पाऊँ, वो पॉसिबिलिटी है. बट मिरेकल ना हुआ हो हमारे लाइफ में, वो पॉसिबल नहीं है. राइट. उसके बाद में हम जब जन्म लेते हैं, इट मे बी मेनी मोर ईयर्स आफ्टर दैट वी टेक बर्थ एंड वी डिसाइड दैट मैंने इन माँ बाप को चुना, इस तरीके का सेट ऑफ. अगर ऐसे माँ बाप अवेलेबल नहीं है, या मैंने जो माँ चुनी है वो अभी प्रेगनेंसी के लिए रेडी नहीं है, कई लोग होते हैं ना आजकल तो बहुत हैं जो रेडी नहीं है, दैट सोल विल वेट, even wait for 10 years, that this is the mom that I have chosen. When she makes up her mind, because there is a free will involved, so she will wait. और कई बार ऐसा होता है कि आपने एकदम से डिसाइड किया आफ्टर 10 years and you just get pregnant.
वो टिनिटस करके कान में आपको सुनाई दे रहा होता है कई बार ना, जिस जो कईयों को प्रॉब्लम हो जाती है, इट इज ओनली बिकॉज कि आपकी एनर्जी आसपास जो है हायर वाइब्रेट करी और आप लोअर हो. तो व्हेन यू से लोअर माय एनर्जी, तो वो टिन बंद हो जाएगी. वन वे टू से इज लेट मी वाइब्रेट हायर, तब भी तो इट्स योर चॉइस गोइंग डाउन. एंड व्हेन यू कमांड बिफोर स्लीपिंग, टिंटस इज गॉन. You just test yourself. It's just one command away जो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं. क्या टिंटिस क्या होता है exactly? टिनिटस बड़ी इज लो फ्रीक्वेंसी की जिस वॉइस घंटियां सुनाई दे रही हैं, घंटियां अजीब सी. अच्छा. दैट इज व्हेन आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो हायर वाइब्रेट करी है, बट योर आप अभी भी नीचे ही वाली फ्रीक्वेंसी पे बैठे हो. सो आई एम, आप इसमें सिंपली आप सोने से पहले यू जस्ट रिसाइट आई एम गॉड, आई एम गॉड. अच्छा, आप अभी करके देखो. जस्ट क्लोज योर आईज, टेक फ्यू डीप ब्रेथ्स एंड यू मेडिटेट ऑन दिस थॉट. स्पीक अप, आई एम गॉड, आई एम गॉड, आई एम गॉड. Just silence, and then feel what kind of vibrations you feel in this body, and say something negative only 3 times. Impact आ जाएगा. And then feel. So जितना आप silence होके feel करोगे ना, just stop your life भागना और just इस एनर्जी को फील करने की कोशिश करो. स्टॉप, एंड आप नेचर में हो, you just surround yourself in nature. Just watch that bird roaming about. Just try to listen that voice, because these all things really connect you to the source. It's so beautiful. So many people, they really feel connected. So your connection can be near a mountain, your connection can be with a seashore, sitting on a seashore. Your connection can be just looking at the sky and a flock of birds is going up, and just see the trail, and it's slowing down. Anything can connect you to that. You feel elevated, you know. So आप कितने भी, मैं ये नहीं कहूँगी कि these physical things are not important, money is not important, of course it is important, but it is a part of your life and this is not the end of it. I'm just saying that थोड़ा उस डायरेक्शन में भी मूव करो जिस चीज के लिए आप आए हो. मैं ये भी नहीं कहूंगी कि आप सारा दिन माला जपते रहो और बस कुछ मत करो और माला ही जपते रहो. दैट विल नॉट डू दैट. यू हैव, अभी हम आए हैं, हम कर्म के लिए आए हैं, हमें कर्म करना है, बट नॉट गेटिंग अटैच टू यू नो दैट victorious circle also, because circle is a circle. Always remember that. हम पॉजिटिव की बात करते हैं, नेगेटिव की भी जरूरत थी, तभी नेगेटिव एग्जिस्ट करता है. इट हैज अ स्पेशल प्लेस. इट इज रियली, भगवान ने कभी कुछ ऐसा नहीं बनाया जो नहीं बनाने योग्य था. तो आज अगर कुछ बुराई एग्जिस्ट करती है, दैट इज जस्ट अ वाइब्रेशन टू टीच अस वाइब्रेट हायर. दैट इज जस्ट अ नेगेटिव एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ नॉट टू बी. क्या हम सीखते हैं उससे? नहीं सीखते हैं. हम उनकी बुराई तो कर लेते हैं, बट कहीं ना कुछ हम में भी रेजोनेट कर रहा होता है उसका. तो आई थिंक वी आर जस्ट हियर टू लर्न, और बुद्धू बच्चे बन के बस देखकर सीखते जाओ जो है सीखने को. और कभी ये मत बोलो कि मैं तो कभी ये नहीं करूँगा, बिकॉज देन यू आर डेस्टिन्ड टू डू दैट. टेक माई वर्ड्स. नेवर से आई विल नेवर डू दिस. You are writing your destiny. Then and there. कई बार बड़ी जल्दी मैनिफेस्ट हो जाता है. ये तो है. बट जैसे कई बारी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे भी होता है कि मान लो उनके लाइफ में, मान लो जैसे कोई एक पर्सन है, ए पर्सन है जिसने लोन ले रखा है, ठीक है. अब उसने लोन ले रखा है, ठीक है, हो गया. उसने लिया था अपने काम को बढ़ाने के लिए लोन. अब क्या हो गया कि काम भी उसका नहीं चला, और उसके बाद में अब उसको वो लोन चुकाना भी है. और कई बार ही बड़े सारे ऐसे केसेस भी हमने देखे हैं, वो घर पे नहीं बताते, उनकी फैमिलीज को ही नहीं पता होता कि वो ऐसे एक माया जाल में फंस चुके हैं, और वो डर में है, वो बच्चा डर में है. अब बार बार उसके सर पे एक प्रेशर है कि उसे प्रूफ भी करना है, उसे लोन भी चुकाना है, घर में मम्मी पापा को भी नहीं पता चलना चाहिए, और लाइफ में कुछ और हो भी नहीं रहा कि वो चुका भी पाए. तो आप क्या करते हो? आप बार बार ही, हम ह्यूमन बीइंग्स है ना, तो हम हमारी एक टेंडेंसी है कि वो बार बार यार ये चुकाना है, पर हम बार बार ड्वेल कर रहे हैं
एक टाइम के बाद वो बच्चा उस कंफर्ट जोन में भी पहुंच जाता है, आई फील, जहाँ पे उसे नॉर्मल लगता है ड्वेल करना एक टाइम के बाद, बट उसको स्टेट से बाहर कैसे आए वो? फॉर मी आई थिंक क्योंकि बहुत सारी सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी इस सुसाइड्स पे अगर मैं बात करूं, सी मैं एक बैगेज ऑफ कर्मा अपने साथ लेके आई, मुझे वो एक्सपिएट करना है, और वो कर्मा में क्या होगा, आई विल हैव डिफिकल्ट पर्सन्स अराउंड मी, डिफिकल्ट सिचुएशंस, वर्स्ट पर्सन्स, वर्स्ट सिचुएशंस, लाइक अ ब्लैक वॉल ऑल अराउंड, अंधेरा, एक इतना सा भी लाइट का सोर्स नहीं. रिमेंबर व्हेन वी ट्राई टू एंड आवर लाइफ बिकॉज हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा, आई थिंक वी नीड टू वेट, बिकॉज रास्ता तो होता है, राइट, रास्ता तो होता है. मेज माइट बी डिफिकल्ट, हो सकता है हम बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार दीवारें आ रही हैं. अब वो बार बार जो दीवारें आ रही हैं, दैट डज नॉट मीन्स दैट देयर इज नो ओपनिंग. योर मेज माइट बी, मस्ट बी डिफिकल्ट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. अगर हमने अपनी लाइफ वहां एंड कर दी, सेम सेट ऑफ सिचुएशंस वी विल एंड अप इन नेक्स्ट लाइफ. कोई फायदा नहीं, वी हैव जस्ट डेफर्ड आवर सिचुएशंस. कितनी बारी मर लोगे? और आपका लाइफ में जो कर्मा एक्सपिएट होता है वो इस ह्यूमन बॉडी में फुल स्पीड पे एक्सपिएट होता है. वहां आप लटके रहोगे, वेट करते रहोगे कि व्हाई डिड आई डू दिस टू माई सेल्फ, अगेन आई हैव टू डू दिस, और वापस ABC भी सीखनी पड़ेगी. स्कूल गोइंग कितना मुश्किल है ना. तो आपको अपनी अब ट्रबल्स को और बढ़ा दिया, और उस स्टेट पे आके आपने फिर से वही चीज तो करनी है. सो फॉर मी आई थिंक कनेक्टिंग विद योर सेल्फ, meditating, not meditating, going to silence, just being with yourself, because all the answers, आप समझो इस बात को, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, बट कभी देखा है कि कितनी बारी वो सोल्यूशन अंदर से ही आता है. यू जस्ट नो, समटाइम्स यू जस्ट नो, ये करूंगा तो हो जाएगा. तो हु इज टेलिंग यू दैट? So trust that you are never alone. Please trust you have your guardian angels. Guardian angels कौन होते हैं? जब हमारे loved ones मरते हैं. Many of the souls are given this duty. Okay, अब आप इस life में इस person की help करोगे. You may have one, you may have more than one guardian angels that are closed ones that so much love you and they want to be around you, protect you. आर्केंजल्स, जो जैसे आर्केंजल माइकल, आर्केंजल शेमुएल, कितने आर्केंजल्स, आर्केंजल गैब्रियल, ये सब हाईली इवॉल्व्ड सोल्स हैं. इनकी भी एक ये ड्यूटी है कि जो भी याद रखें, ये आप मर भी रहे होंगे, ये आपकी हेल्प पे नहीं आएंगे जब तक आप इनको पुकारोगे नहीं. There's only one thing that they respect, that is your free will. आपका फ्री विल है, you ask for their help, they are ready to help before they'll jump out to help you. But if you think you are alone, you're struggling, वो कितना भी ऊपर से चीख ले हम हैं, वो आ नहीं पाएंगे आपके पास, because you have not called them. So best way is to ask help and just know this, that we are never alone. हम उनको देख नहीं पा रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे. इट्स ओनली दैट दे आर ऑन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, एंड व्हेन यू मेडिटेट, यू गो इनटू साइलेंस, यू बी विद योरसेल्फ, यू जस्ट कैन फील देयर प्रेजेंस, यू कैन लिसन. सो हमारे पास वो क्लेयर्स आते हैं. क्लेयर्स मीन्स यू फील, यू कैन सी, यू कैन हियर देम, यू कैन सेंस देम. सो मेनी क्लेयर्स आर देयर. सो क्लेयर्स ना भी हों, आप कई बार आपको बस पता होता है कि आपको आती है, जैसे वो गट फीलिंग आती है ना, बिकॉज दे कम्युनिकेट थ्रू योर गट फीलिंग. जैसे ऐसे लोगों में मैंने बहुत बारी जैसे मिली भी हूँ, या मेरे फ्रेंड्स भी हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि अगर आप उनके सामने ये सारी चीजें प्रेजेंट भी कर दो, दे आर नॉट रेडी टू डू इट, क्योंकि उनका कहना होता है कि हमारे अंदर से नहीं आ रहा. अभी ऐसे जोन में हूँ मैं कि मेरा ब्रश करने का भी मन नहीं कर रहा, मेरा उठने का भी मन नहीं कर रहा. सो देयर इज, सो इफ यू आर ऑल्सो मेडिटेटिंग ना, आपकी वाइब्रेशंस, तो कई सोल्स ऐसी भी आई हुई हैं आज की डेट में तो बहुत, जिनकी प्रेजेंस ही उनके आसपास के लोगों को एलिवेट करती है. only their presence, they don't have to speak, they don't have to do anything, they don't have to work, they have to just be there. या तो आप अपनी प्रैक्टिसेस से उतनी अपनी वाइब्रेशंस कर लो कि यू आर रियली एबल टू हेल्प. बिकॉज कई लोगों की ना आदत हो जाती है बीइंग विक्टिम,
and they enjoy that. You cannot help those people. You can explain them, but when they are ready, when it is their time, they will take your guidance and they will work on it. And when the time is not there, आप उल्टे भी लटक के उनको समझाओगे ना. So do your bit, but don't get involved, because when it is not your job, it is the job of the creator and their own self will, their free will to accept that or to be in. क्योंकि victimize mode में क्या होता है ना, आई बेचारी बेचारी, तो वो अटेंशन मिलती है. तो कई बार बीमारियां हम नहीं छोड़ते और हमें पता भी नहीं है, क्योंकि उस वक्त हस्बैंड बहुत केयर कर रहा है, बच्चे बहुत पूछ रहे हैं, आई एम एंजॉइंग, क्योंकि मेरे को वैसे तो वो अटेंशन नहीं मिलती. सो मैं वो बीमारी को पकड़ के रखूंगी. मैं कितने भी इलाज करा लूँ, वो बीमारी ठीक नहीं होगी, बिकॉज समवेयर आई एम एंजॉइंग. माई सबकॉन्शियस नोज दैट, बट माई कॉन्शियस माइंड विल डिनाई कि नहीं, मैं जान के पकड़ी हुई हूँ. कई बार ऐसा होता है आपकी बीमारी ठीक है, फिर हम बात किस बारे में करेंगे? देन आई विल नॉट हैव एनी टॉपिक. It's strange. जब भी आप ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जितना समझोगे ना, it's really strange that we do it to ourselves and हमें लगता है कि दुश्मन बाहर है. Really? ऐसे ना बचपन में भी बहुत होता था. स्कूल में बहाने मारने होते थे, भाई अगर छुट्टी लिया तो टीचर को क्या बोले, लीव एप्लीकेशन के लिए मम्मी की साइन करानी पड़ेगी. तो बड़ी बारी ऐसे भी बोल दिया करते थे कि मेरे साथ तो ऐसा बहुत हुआ, बहुत. अगर मैंने झूठ बोला है ना टीचर को कि भाई मेरी ना तबीयत खराब थी मैम, इसलिए मैं नहीं, सच में आया, सच्ची में हो जाती है. बहुत से लोगों के साथ होता है, बिकॉज यू आर अट्रैक्टिंग दोज वाइब्स. थॉट्स आर डेस्टिनी. थॉट्स आर डेस्टिनी. These are true words. These three are universal truth of every human beings. If you think that you are lucky, you are lucky. If you think you are unlucky, you are unlucky. So think before you think, because you are creating your own destiny with your own thoughts. अगर आपने predestined कुछ worst सोचा भी हुआ है कि आपने ये आपका कर्मा है ही, then also if you have the habit of dwelling on the positive sides, आप एक एग्जाम्पल है, आप एक मारुति सुजुकी और एक रोल्स रॉयस में जब आप ट्रैवल करते हो, द टेरेन इज सेम बट योर एक्सपीरियंस इज डिफरेंट. सो दिस इज विक्टिमाइज्ड मोड and this is elevated where you are, so this is the analogy. You can say that how the same terrain and different experience is possible. shockers हैं साथ में इसमें. जैसे आपने ओशो की बात करी थोड़े टाइम पहले, है ना, मेरे को पर्सनली ओशो की फिलॉसफीज, उनकी सोच और ये सब बहुत रिलेट करती है. तो उसकी वजह से ठीक है, मेरे को करती है, बट बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, उनकी ना एक इमेज बना रखी है सेक्स गुरु. इवन यूट्यूब पे कोई थंबनेल आप देख लो, वो ओशो की अगर पिक्चर लगाएंगे तो सेक्स गुरु लिखेंगे. एंड पर हमें पता है, क्योंकि हमने थोड़ा सा और स्टडी किया है, हम थोड़ा और डेप्थ में गए, तो हमें पता है कि इट वाज नॉट जस्ट दैट. उनका ये बोलने का मतलब ही कुछ और था. Because human mind today is so pervert. It's the pervertness in our minds that we are in a delusion that he was a sex guru. For him, sex was also a means to reach that purity level. So he is not believing in one night stands, of course, but he is taking this act of intimacy beyond the physical act and creating something very beautiful out of it. So when you worship your partner before that act, when and it's both ways, then that union becomes a divine union. Shivlinga is what? It's a divine union. How are we pouring jala or milk on a divine union? That is a divine union in physical form. How can we deny the beauty in this relationship and tagging it? वहां क्यों नहीं pervert? शिव जी को तो कोई pervert नहीं बोलता, ठीक है. तो जब मेरी ही एक कॉन्शियसनेस बहुत नीचे है ना, तो उनकी एक ऊपर की बात में मैं एक घृणित अगर ये एक्ट घृणित होता तो आपका तो आना ही इस संसार में एक घृणित कार्य का आउटकम है. Every birth in this earth, on this earth, is an act of something to be guilty of. क्या मेरा जन्म, आपका जन्म एक घृणित कार्य का नतीजा है?
you know, this was, yes, to the universe expanded due to this act, but having multiple partners and मैं multiple partners को भी यहाँ गलत नहीं कहूँगी. You stay with a partner till you feel the love for that partner. हर relationship में, चाहे वो हस्बैंड वाइफ भी हो, एक स्वतंत्रता होनी चाहिए. और जब भी आप स्वतंत्रता देते हैं दूसरे इंसान को, you not feel like going anywhere, right? इंसान का मन ही वहां जाता है जहां उसे बांधा जाता है, उससे वो दूर जाना चाहता है, क्योंकि हम बंध गए. परिंदा भी एक पिंजरे में नहीं रहना चाहता, तो इंसान को तो आप कैसे बांधोगे? यू जस्ट लेट दैट person free. If the person is meant to stay with you out of love for rest of the life, that relationship is worth, you know, taking along. अगर वो love ही खत्म हो गया एक relationship से, तो एक थप्पा, उससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं है. What will you earn? I mean, you will never be happy. The person will never be happy. So जहाँ आपको लगे the person is no more interested, let them go. 90% of the case the person will not be able to leave because उसके ऊपर शक नहीं किया जा रहा, उसको एक एक वो दी जा रही है. This is a learning that I have learned so many years of undergoing some traumatic events in my life, but this is my learning that if a person wants to leave, हाथ छोड़ दो, पकड़ने की कोशिश मत करो, because आप सैंड को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो. That never works. और खाली हाथ से फिर आप रोते हो. Don't do that to yourself. जैसे अभी आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत चल रहा है ना, ये लड़कियों के वीडियोस वायरल होती हैं जहाँ पे लड़कियां बोल रही हैं कि भाई, नीचे कमेंट्स आ रखे होते हैं, एक बारी आपको ऐसी क्रिएटर कोई वीडियो डाल दे जहाँ पे वो लड़कियों को दुख बता रहा है, और नीचे कमेंट्स आ रखे होते हैं कि भाई मैंने तो उसको बहुत छूट दी, एंड वो उसी वजह से कहीं और, मतलब चीटिंग हो गई, चीटिंग के केस हो गया. और अगर वो छूट नहीं दी होती ना, तो वो करता पर आपको पता ना लगता, और ऐसे इंसान से फिर आपकी शादी भी हो जाती, और फिर आप इसलिए बेटर है कि कुछ ऐसे प्रवृत्ति के लोग भी होते हैं जो यार मेरा तितलियां वर्गा, कदे एस बोलते कदे ओस बोलते, तो लेट दैट वॉन्डरर बी वॉन्डरर. डोंट गेट अटैच टू दैट वॉन्डरर. इफ यू आर गेटिंग अटैच टू द वॉन्डरर, या आपका वो कर्मा था एक मैरिड लाइफ में आने का उस वॉन्डरर के साथ, दैट ऑल्सो वॉज मेंट फॉर अ रीजन. दैट ऑल्सो वॉज मेंट फॉर अ रीजन दैट यू लर्न टू लिव अलोन, you enjoy your own company. Then of course after coming out of the relationship, I'm sure you will be able to have a best person in your life. ओशो में वो रील है ना, वीडियो में मैंने देखा था, उसमें उन्होंने बोला भी था ये दोनों आपस में उब जाते हैं क्योंकि ये अकेले में खुद से उबे हुए हैं. हाँ, इसलिए. और आई थिंक ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपकी मतलब ये भी ओशो की एक टीचिंग है कि अगर हमारी लड़ाई भी नहीं होती ना, तो भी एक रिलेशनशिप में ऊब आ जाती है, क्योंकि हर चीज जब अच्छी चल रही होती है ना, वो भी लाइफ इज लाइक दिस. अगर ये ऐसी चलती है ना, तो ऐसा फील होता है लाइक डेथ हैज अकर्ड. तो ये हमें अच्छे तो नहीं लगते यहाँ आते हुए, बट दिस इज नेसेसरी फॉर अस टू एंजॉय दिस. क्या बोलते हैं, क्रेस्ट एंड ट्रफ. सो क्रेस्ट को एंजॉय करने के लिए ट्रफ को एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है. सो अगर स्क्रैच से अगर कोई फ्रेश एकदम नया है, उसे पता नहीं है, उसे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को शुरू करना है, तो उसके लिए क्या स्टेप्स होंगे और क्या ब्रेक डाउन कर सकते हो आप उस चीज को? आई थिंक स्टार्ट, मैं जिस चीज़ से कनेक्ट कर सकती हूँ कि अगर आपको घर में जोत जलानी अच्छी लगती है, आप शाम के समय जोत जलाएं, किसी मूर्ति के आगे, तुलसी के आगे, कोई भी या खाली जोत ही जला लें अगर आपके घर में कोई मूर्ति नहीं है. Just meditate on that flickering flame and just sit in silence for 5 minutes. You'll just get a glimpse of what the taste of silence is. And धीरे धीरे इस साइलेंस में आंखें बंद करनी शुरू करें. आपका मन करता है आप अपनी ब्रेथ को देखें. यू हैव टू ब्रीथ फ्रॉम हियर, नॉट फ्रॉम हियर. बहुत से लोग आज की डेट में ब्रीथ ही डायफ्राम ब्रीदिंग कर रहे हैं. सो उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां भी आ रही हैं. दैट कनेक्शन दैट इज देयर इन योर गट, वो हो ही नहीं रहा. अब बच्चे को देखो, बच्चा यहाँ से ब्रीथ करता है, छोटे बच्चे को. जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, हमें डर सिखाए जाते हैं, उस डर से हमारी ब्रीदिंग भी शैलो होती जा रही है, एंड लाइफ के मायने भी शैलो होते जा रहे हैं.
breath is life, breath is your connection to God, so that has ultimate importance. Give importance to that. आप हो सके तो आप उसके ऊपर मेडिटेट करें, आप देखें आप किस तरीके की ब्रीदिंग कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से तो आप सिर्फ 5 मिनट सुबह उठकर और 5 मिनट आप रात को सोने से पहले जस्ट गो इन साइलेंस। और कई बार आप शुरू करोगे ना, 2 मिनट भी ऐसे लगेगा हो गया हो गया, बिकॉज डर लगता है खुद के साथ वक्त बिताने में, डर लगता है। जितना आप वर्ल्डली चीजों से अटैच्ड हो, आप खुद के साथ वक्त बिताने में उतना आप डेफर करोगे, राइट? सो दिस इज अ स्मॉलेस्ट स्टेप दैट यू कैन स्टार्ट। और उसके बाद डोंट, मेरे को एक मेरे स्पिरिचुअल गुरु थे झा सर, उन्होंने मेरे को शिव भक्ति में उस समय में मुझे बहुत ज़रूरत थी, आई वाज गोइंग थ्रू वेरी लो फेज ऑफ माय लाइफ, डाला। और मेरे को उन्होंने, मैं पूछती थी बहुत, मैं परमात्मा के करीब कैसे जाऊँ, हाउ प्लीज़ हेल्प मी, ये वो, मतलब मुझे गॉड का एड्रेस चाहिए और आई रियली वांट टू कनेक्ट। सो मैं उनके साथ में बहुत से शिव स्तोत्र भी सुने, हम साथ में गाते थे, एंड ही टॉट मी अ लॉट अबाउट शिवा, एंड मेरा उन शिवा के साथ एक कनेक्शन सेट करने में ही वॉज he was a game changer, I can say. So उन्होंने मुझे एक बात बोली कि तो ये मैं फर्स्ट टाइम मेडिटेटर्स को के लिए मेरा मैसेज है, आप जब किसी के दोस्त के घर जाते हो, आप उसको कॉल करते हो, वो आपको एड्रेस समझाता है, फिर उसके बाद वो आज की डेट में आपको लोकेशन भी शेयर करता है, उसके बाद वो आपका फ़ोन भी उठाता है, इधर से इधर मुड़ो, अच्छा अभी यहाँ मैं खड़ी हूँ, यहाँ से ये देखो, ये मैं खड़ी हूँ, राइट? You guide your friend to reach yourself, and when I'm trying to reach God, won't He be there helping me each step how to reach there? Right? This is something that gives me goosebumps whenever I think about this. It gives me goosebumps that when तुम परमात्मा से भी बड़े हो, जो तुम अपनी सखी को घर तक आने का रास्ता बताते हो, और परमात्मा तक तुम जब जेन्युइनली जाना चाहोगे, तो क्या वो अपने तक पहुंचने का रास्ता तुम्हें गाइड नहीं करेगा? इतना भरोसा नहीं है अपने परमात्मा पे। एंड ओशो का एक वो मैं बहुत कनेक्ट करती हूँ कि आज की डेट में अगर परमात्मा आपको कहें कि मैं दर्शन देता हूँ, मैं मिलता हूँ, आज रात को मैं तुम्हें दर्शन दूंगा, मैं आज तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा, you'll be scared because you think that this event will happen in future. You are not even ready for it. You're not even ready for it, क्योंकि अभी तुम्हें परमात्मा नहीं चाहिए, तुम्हें परमात्मा एज अ कंसोलेशन प्राइज चाहिए, क्योंकि वो अभी डिस्टेंस में है। आज मिल जाए वो नहीं होगा, क्योंकि अभी तो तुम्हारे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं एक्वायर करने को, दैट इज इन द लिस्ट फॉर श्योर, पर अभी वो पीछे है। आप फर्स्ट स्टेप लो, अगले 10 कदम आप परमात्मा पे छोड़ो। हर किसी इंसान की जर्नी अलग है, डेस्टिनेशन सेम है पर जर्नी अलग है, हर किसी का सोल प्लान अलग है, देयर इज नो फिक्स्ड रूल। आप बस एक मेडिटेशन से आप बस एक आदत बना रहे हो कि मुझे सुनना है, मैंने तो कह दिया अब मुझे सुनना है, तो जब आप सुनने के लिए आपके कान तैयार हैं तो परमात्मा कहेगा भी और आप वो सुनोगे भी। अब परमात्मा किसी को क्या गाइडेंस देता है, आई एम नोबडी टू कमेंट एनीथिंग ऑन द इंडिविजुअल जर्नी ऑफ अ सोल, राइट? आपके लिए बुक्स काम करी, मेरे लिए बुक्स काम करी, मैं तो बहुत भटकी हूँ, ऐसी कोई मोडालिटी नहीं है जो मैंने छोड़ी होगी। लोग मुझे हॉपर भी कहते हैं, बट फॉर मी ईच एंड एवरी मोडालिटी वॉज अ क्लास। I learned something from that modality and then I moved on. मैंने बुद्धिज़्म भी कुछ टाइम के लिए की, उसमें लोगों की रियली में हेल्प करना और एक वो कनेक्शन, वहाँ मुझे क्या पसंद नहीं, आप मेंबर हो तो आपके लिए सब हैं। जैसे ही आपने वो प्रैक्टिस छोड़ी तो ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन नहीं, क्योंकि आपने अगर अब उनकी हेल्प करी तो वो तो आपके परव्यू से बाहर है, अब उनकी हेल्प करने से आपका कोई कर्मा कटेगा नहीं। या आई थिंक मुझे अभी वो समझ नहीं आया, मुझे उसमें अब उस प्रैक्टिस में थोड़ा प्लास्टिक कंटेंट लगा मेरे एक्सपीरियंस से, कि ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन अभी थोड़ा मिसिंग है उधर से। सो मुझे जो चीज़ कनेक्ट नहीं लगती मैं इमीडिएटली छोड़ देती हूँ। मैं नहीं सोचती कि लोग क्या सोचेंगे, मैं लोगों के लिए, मेरी ये जर्नी लोगों को दिखाने के लिए नहीं है, ये जर्नी मेरी निजी है। और मुझे जैसे जैसे प्रेरणा मिलती जाएगी मैं
without caring on what people are judging me. That's their work, let them do that. But I am there for this journey and I have to enjoy my journey, not to show that I am sticking to one thing because I have to stick. I'm not there to explain to anyone why I hop, but there's an inner calling, I go. Wherever there is an inner calling, I go. जैसे आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि आपने थिंकिंग एंड डेस्टिनी पढ़ी है ना, बट वो बहुत डिफिकल्ट बुक है. जब मैंने भी स्टार्ट करी थी, मैं भी आपसे हेल्प ले रही थी सही में. तो एक एक सेंटेंस को आपको बार बार पढ़ना पड़ता है. तो जैसे एक न्यू भी है, मेरे को पर इंटरेस्ट आ रहा था कि अच्छा कैसे हुआ, यूनिवर्स की क्रिएशन कैसे हुई, थोड़ी सी क्लैरिटी आए और ये सब. तो हो सकता है मेरे जैसे भी लोग हों जिनको पढ़ने में मजा आता हो, एक्सप्लोर करने में मजा आता हो इस साइट को, तो उनके लिए सबसे लेमन वाली बुक कौन सी है कि उसके बाद धीरे धीरे करके हम लेवल पे जा सके. सोल के ऊपर ही एक बुक आई थी, जर्नी ऑफ सोल, और आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट इट वाज अ वेरी सिंपल बुक. मैं एक बारी देख के बता दूंगी, आप कमेंट सेक्शन में उसे अपडेट कर देना. बट वो बुक बहुत सिंपल, जर्नी ऑफ सोल या लाइफ ऑफ अ सोल ऐसा कुछ, या आई डोंट रिमेम्बर द बुक नेम. बट उसका भी स्वाध्याय हुआ था, और एक चैनल जिसमें मैंने भी थोड़े से सेशंस इसी बुक के दिए थे, लव लाइट स्टार शाइन एक यूट्यूब चैनल है, उसमें थिंकिंग एंड डेस्टिनी का हिंदी में वो दिया गया है. बहुत महीनों का वर्क है. सो अगर कोई उसको हिंदी में समझना चाहे जो कि हमने किया था, तो वो पढ़ सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस पॉडकास्ट, ऑन दिस शो. एंड डेफिनेटली मेरे साथ साथ व्यूअर्स को भी बहुत मजा आया होगा इस शो के अंदर. बहुत सारी नई चीजें पता लगी है मुझे पर्सनली स्पिरिचुअलिटी को लेकर के. जिसको बिल्कुल जीरो नॉलेज है उसको एटलीस्ट एक स्टार्टिंग चीज मिली. हमेशा से फैमिली से मैं सुनता आ रहा था कि मंदिर जा और थोड़ा बहुत ये चीजें कर. मैंने की भी है इनिशियली, बट बिकॉज ऑफ शायद पिछले 1-2 साल के अंदर कुछ ऐसा हुआ लाइफ में, चेंजेस हुए, जो मैं नहीं कर रहा था कंटिन्यू. बट अब भी मुझे लग रहा है कि मैं दोबारा से वो चीजें प्रैक्टिस करने वाला हूँ डेफिनेटली. तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आप इसका पार्ट 2 भी चाहते हो, नीचे कमेंट्स करके बता देना. एंड इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्द आएगा. दीदी आ जाएंगी, हम बुला लेंगे. इतना प्यार तो बना रखा है. बाकी सब्सक्राइब कर लेना चैनल को. So thank you so much. Thank you, Ashni. Thank you, Akul. Thank you so much.